शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शुक्लां गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्दस्मितमुकाम्भोजं महनीयगुणार्णवं मधुराभाषिणं शान्तं सर्वभूतदयापरं भक्तवात्सल्यजलधिं परमानन्दविग्रहं ज्ञानानन्दं प्रपन्नोऽस्मि निर्मलज्ञानसिद्धये। गणपति बप्पा श्री ज्ञानानंद गिरी स्वामीगण महाराज की। Good morning everyone. So last, ninth को it was as I put on the group थोड़ा late डाला मैं, a little tied up with something and suddenly realized that ninth was the Jayanti. It is celebrated as a Jayanti. We all know वो assumed Jayanti होता है. किसी ने पूछा कि आप can we celebrate this as a Jayanti? He said yes. So that is how it gets celebrated. अनादि अनंत हैं स्वामीगण। लास्ट 2-3 हफ्तों से मैं सोच रहा हूँ स्वामीगण का अवतार के लिए उपमा क्या दूं। आई एम ट्राइंग टू गेट सम एग्जांपल। इट जस्ट स्ट्रक मी, हम लोग जब बच्चे रहते हैं, बच्चे मतलब रियली इन्फेंट्स, यू नो, वेयर वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, यू नो, अगर हम चलते चलते गिर जाते हैं तो द वे मदर हाउ जस्ट जैसे माँ दौड़ के आती है, उठा के उसे यू नो सीने से लगा के प्यार से शी विल लुक आफ्टर। या हमें कुछ दर्द होता है तो चिल्लाएंगे, हमें अगर भूख लगता है तो चिल्लाएंगे, हमें अगर कुछ चाहिए तो भी यू नो वी रोते हैं। हमारा रोना इज द ओनली रेस्पॉन्स, बाकी कुछ और रेस्पॉन्स होता ही नहीं है ना, अपना सिर्फ एक ही रेस्पॉन्स रहता है। मगर मदर अंडरस्टैंड्स व्हाट द चाइल्ड रिक्वायर्स, उस हिसाब से शी विल पुट अप अ सॉल्यूशन। सो if the child is hungry, she will convert her blood into milk and feed, you know। जो हम दूध पीते हैं बच्चे, वो माँ का खून होता है, खून को देव भगवान उसको दूध का रूप से खिलाते हैं। इस तरह से माँ टेक्स केयर ऑफ अस। ऐसे भगवान ना ऊपर बैठ के देख रहा था, ये उस प्रपंच को देख रहा था, सडनली दुखी हो गए, बोले ये खेल तो मैंने चालू कर दिया, इतने तड़प रहे मैं, चिल्ड्रन आर स्ट्रगलिंग सो मच। तो उससे उनका ना ममता भर आया, दिल में सिर्फ ममता भरा नहीं, भर के इट स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग। मराठी में ना उतू जाना बोलते हैं, या तमिल में पुंगी वरद, विच मीन्स इट ओवरफ्लोज, भर के झलक रहा है बाहर, यू नो। द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड पोंगल इज बिकॉज द प्रॉस्पेरिटी शुड कम आउट ऑफ द वेसल। हम लोग जब कुक करते हैं ना पोंगल के टाइम, साउथ इन तमिल में, तो दैट व्हाटएवर वी कुक, इधर मिल्क और दैट पोंगल, इट हैज टू कम आउट एंड ओवरफ्लो। ओके, इतना वो इट हैज टू कम आउट। इस तरह से ममता से भरे हुए थे उस वक्त जो अवतार लेके आए, खुद भगवान लेके आए, दैट इज स्वामीगण। ममता से भरे हुए, नो रूल्स, नो रेगुलेशंस, नो कंडीशंस। तुम चिल्लाओ, स्वामीगण मदद करो, ही विल हेल्प। ओके, एब्सोल्युटली नो प्री कंडीशंस एट ऑल। गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ना एक एग्जाम्पल देते हैं, तो बोलते हैं लाइक अ मदर द वे, सो बच्चों का ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो हाउ डज मदर टेक केयर। सो इफ इट्स एन इन्फेंट, शी विल एक्चुअली स्तनपान, ब्रेस्ट फीड करेगी, राइट। सो शी विल एक्चुअली, दैट किड कांट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ एट ऑल। वो चल नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, उसको उठा के उसका लालन पालन करती है। कुछ समय के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, वो खिचड़ी या दाल चावल बना के एकदम सॉफ्ट बना के मिक्सर में ग्राइंड करके पेस्ट जैसे उसको खिलाएगी, बना के शी विल प्रिपेयर इट, शी विल मिक्स इट एंड शी विल फीड इट। और थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया, शी विल मिक्स इट एंड शी विल जस्ट कीप, बच्चा ले लो तुम, राइट, देन द किड इज एक्सपेक्टेड टू ईट। बच्चा और थोड़ा बड़ा हो गया, वो सिर्फ परोसेगी, दाल अलग से परोसेगी, चावल अलग से परोसेगी, घी अलग से परोसेगी, एंड देन शी विल से मिक्स करके खा लो। बच्चा और बड़ा हो गया, बोले कि किचन में रखा है, मैं थोड़ा बिजी हूं, तुम ले लो। बच्चा और बड़ा हो गया, तुम सीख लो दाल चावल बनाना एंड खा लो, राइट। दैट इज द गॉड इज लाइक अ गुरु, एंड बच्चे जो हम बड़े बड़े हो रहे हैं, इट इज बेसिकली द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। दैट इज व्हाट गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस गिव्स एज एन एग्जांपल। सबसे हाईएस्ट इज अ सन्यासी,
सन्यासी को जिस तरह से ट्रेनिंग होना चाहिए वो करेंगे। हम कौन से स्टेज में हैं? हम तो इन्फेंट, हम तो कुछ नहीं कर पाते, हम सिर्फ रो सकते हैं, राइट? उनके लिए भी गुरु चाहिए, सन्यासियों के लिए भी गुरु चाहिए, हर स्टेज के लिए अलग अलग गुरु चाहिए, हम जैसे लोगों के लिए गुरु चाहिए, दैट इज सेंट्स लाइक ज्ञानानंद स्वामीगण एंड बाबा। करुणा करने के लिए देयर इज नो कंडीशंस, ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट क्राई आउट, बाबा करके चिल्लाएंगे तो मदद जरूर मिलेगा। दैट इज द प्रॉमिस दैट स्वामीगण हैज आल्सो गिवन। स्वामीगण बोलते थे तपोवन में आएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम कीजिए, दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू टेल। ओइल एयरपोर्ट्स, व्हिच मींस इट्स इन तमिल इट मींस दैट यू हैव टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। द रेस्ट इज नॉट फिजिकल रेस्ट, फिजिकल तो बहुत कम होता था वहां पे, डेली रूटीन इज टू बी वेरी हाई। सुबह से उठो, पूजा में इन्वॉल्व हो, भजन करना, यू नो, द रेस्ट इज फॉर द माइंड। स्वामीगण यूज्ड टू से, स्वामी ने सारा साधना कर दिया है, यहाँ पे आके सिर्फ आराम करो। जिसको जिस तरह का अनुग्रह चाहिए उस तरह का अनुग्रह करने के लिए स्वामी तत्पर हैं, ही इज वेटिंग। सौलभ्य मूर्ति है ना स्वामीगण, तो ही इज नॉट लाइक अदर लीडर्स, यू नो, कि हम लोग स्पीच अगर सुनने जाएं तो पहले सभा भरना है, उसके बाद स्पीच करने के लिए आएंगे, यू नो, आफ्टर हाफ एन आवर। हम लोग सब बैठे हैं, ऑल दो श्रोताएं बैठे हैं और वो बाद में आएंगे। दैट इज नॉट विद स्वामीगण। स्वामीगण विल बी फर्स्ट सिटिंग ऑन द चेयर, बाकी लोग बाद में आएंगे। एक्चुअली देयर इज अ स्टोरी, वन ऑफ देम नए थे तपोवन में, स्वामी को ढूंढते हुए दर्शन लेने करके आते हैं, आके 3-4 घंटा हो जाता है, उनको दर्शन हुआ नहीं, दैट्स व्हाट ही थिंक्स, ही इज नॉट सीन। तो वो बाजू में बैठे हुए उनके पूछ रहे हैं कि स्वामीगण को देखने आया हूं, स्वामी कभी दर्शन देंगे? तो वहां से ना जा रहे हैं, इज एन ओल्ड मैन हु इज गोइंग, वो जो थाली लेके जा रहे हैं ना, वही स्वामीगण है। He must have seen him 10 times looking, going here and there, doing some work, okay? But he didn't even realize. इस तरह से अपनों में रह के he used to mix around with us, and I had suggested to see that video on Jnanananda Swamigal in YouTube. You will realize that he used to be amongst the people. होता क्या था ना, तो the daily routine used to be that at 4 a.m. Swamigal used to ring a bell, which means 4 a.m. darshan and then पूजा वगैरह चालू हो जाता था। So people used to then come, ये स्वामीगण करते थे, बट घंटा हो जाता स्वामी करते थे। तो कुछ ऐसे टाइम होता था जब स्वामीगण ना 3 बजे 2:30 बजे बेल बजाते थे। तो एक डिवोटी ने आके पूछा, स्वामी क्या हुआ, आज जल्दी बजा दिया आपने? तो उन्होंने हंसते हुए बोला, स्वामी को ना नींद नहीं आती, आई एम गेटिंग ओल्ड, आई एम नॉट गेटिंग स्लीप। एंड देन हंसते हुए फिर बोले, स्वामी ना इम्पेशेंट हो रहे हैं, अनुग्रह करने की बहुत जल्दी हो गई है, इसलिए मैं जल्दी आके बैठ गया। Is what he says. And that only a Swamigal can do. People used to, the way people have enjoyed his presence, जिस तरह से उन्होंने उनको अनुभव लिया है, वो कितने महान है, वो सोच के आंखों में आंसू आता है, क्योंकि ऐसे एक संत के साथ रहना, ऐसे एक संत का सहवास होना, ये बहुत ही दुर्लभ है। You know, it is very rare. And people have enjoyed him in different forms. People used to do like festivals होते थे, दिवाली, नवरात्रि, you know, शिवरात्रि, गोकुलाष्टमी. They used to not have it in their house. घर पे खाना वगैरह बना लेते थे, स्नैक्स वगैरह बना के, they will come to Tapovan. They will spend a festival with स्वामीगण. वहाँ पे दिवाली मनाते थे, वहाँ पे नवरात्रि मनाते थे। स्वामी संत से बड़ा रिलेटिव कौन है, राइट? हम लोग अपने रिलेटिव्स के साथ मनाते हैं, अपने माँ, पिताजी, भाई, बहन, भाभी, you know, all the extended family. उससे बड़े बांधव कौन हो सकता है? स्वामी हो सकते हैं ना। उनके साथ मनाने में कितना आनंद होता होगा। लोग अपने बच्चों को समर हॉलीडेज में तपोवन भेज देते थे। स्वामीगण यूज्ड टू से, बच्चों को भेज दो, इट्स लाइक समर कैंप। हम लोग समर कैंप भेजते हैं ना, ड्राइंग, क्राफ्ट वगैरह सीखने के लिए। उस तरह से स्वामीगण यूज्ड टू ट्रेन देम इन भजन, इन द डेली रूटीन। धीरे धीरे उस उम्र में धीरे धीरे वो फिलोसॉफिकल ग्राउंडिंग हो जाएगा। आगे जाके स्वामीगण के संपर्क में आने के वजह से उनका क्या उद्धार हुआ रहेगा, ये या डाउट ही नहीं है। आई मीन वी कैन ओनली इमेजिन व्हाट ग्रेट थिंग्स वुड हैव हैपेंड टू देम। स्वामीगण इवन यूज्ड टू आस्क प्रेग्नेंट लेडीज टू कम एंड स्टे। देयर यूज्ड टू बी अ प्लेस कॉल्ड अन्नई मंडपम। मंडप मतलब पता है, राइट? इट्स अ हॉल. अन्नई मीन्स माँ. Only for ladies he had a hall where ladies can come and sit, do bhajan and discuss and interact with Swamigal and talk about their personal problems. Okay? वहाँ पे आज भी there is a मूर्ति, स्वामीगण बैठे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ना वो स्वामीगण को साड़ी पहनाया जाता है। ये सब ना देखने की, I mean
it is a pleasure to watch the living saint. Even today he lives and that is very evident there. वो वाले आइडल को ना साड़ी पहनाया जाता है अन्य मंडपम में. तो ऐसे उन्होंने आश्रम को एक एक्सटेंडेड घर और अदर एज अ होम, नॉट इवन एक्सटेंडेड एज अ होम, ही यू नो एंश्योर्ड प्रेग्नेंट लेडीज को कैसे अनुग्रह, एक तो लेडी को भी अनुग्रह टू द मदर, टू वुड बी मदर, और वो जो गर्भ में बच्चा है उसको भी अनुग्रह, इवन बिफोर इज बॉर्न तब से अनुग्रह, लाइक कृष्णा डिड टू परीक्षित, यू नो, इस तरह से उनको अनुग्रह किया है. हमें we've been hearing a lot of stories. I've been taking random stories, no interconnected stories नहीं, मैं थोड़ा बहुत I'm trying to bunch, but इतने सारे stories है, I'm finding it difficult. So वो randomly हम लोग cover कर रहे हैं. We had covered some children related stories. कैसे उन्होंने बच्चों का अनुग्रह किया, कैसे उन्होंने एग्जाम दे के रिजल्ट के दिन भी रिजल्ट बदलने की क्षमता रखते हैं. I mean nothing impossible for him. He was sure he will fail, but वो बोलते हैं प्रसाद लेके आओ बांटो. वो बोलते हैं अगर मुझे पहले देते तो फर्स्ट क्लास मिलता, तुमने मुझे आखिर में दिया इसलिए पास क्लास. एंड ही गेट्स पास क्लास. एक बच्चा आता है, उसको बोलते हैं कि हमें पढ़ाई की क्या जरूरत है, तो वो रो देता है. वो तो बोलते हैं नहीं तुम तो हमेशा फर्स्ट आओगे. इन ऑल हिज एजुकेशन लाइफ ही वाज फर्स्ट. पीपल यूज्ड टू राइट लेटर्स, जो आ नहीं सकते हैं वो भक्ति के साथ दे यूज्ड टू राइट लेटर्स. स्वामीगढ़ यूज्ड टू रिस्पॉन्ड टू दोस लेटर्स. उनके लिखे हुए हैंडराइटिंग में लोगों के पास अभी भी है, उनका प्रसाद समझ के पीपल हैव केप्ट इट इवन टुडे. मैं एग्जाम दे रहा हूँ, स्वामी आपका आशीर्वाद चाहिए. स्वामी इज टू रिस्पॉन्ड बैक सेइंग दैट स्वामी है, पढ़ाई करो अच्छी तरह से फर्स्ट, स्वामी तुम्हारे साथ है. कुछ लोगों को बोल से स्वामी तुम्हारे पेन के टिप में बैठ के तुम्हारे लिए पेपर लिखेंगे. इज व्हाट ही इज टू ब्लेस. एक बार एक देयर इज अ बॉय हु कम्स, उसका एक एग्जाम के पहले, ये एग्जाम के पहले भक्ति सबको आता है, राइट, एवरी स्टूडेंट हैज दैट. बरस भर कुछ नहीं करेंगे, सडनली एग्जाम जब आता है ना तो सडनली टीका लगाना, नमस्कार करना चालू हो जाएगा. यू नो दैट फियर. स्वामीगढ़ यूज्ड टू से, शी यूज्ड टू नॉट, उसका भी तिरस्कार नहीं करते थे. स्वामी यूज्ड टू से एटलीस्ट तब तो याद कर रहा है, अच्छी चीज ही याद कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है, करने दो उस हिसाब से. लेट मी डू अनुग्रह, देन आई विल ग्राउंड हिम टू दैट पर्टिकुलर लाइफ. तो इस तरह से अनुग्रह करते थे. तो एक बच्चा है, उसका क्या रूटीन था, एग्जाम के पहले वो पहले तिरुपति जाएगा. तिरुपति जाने के बाद केश का दान देगा. केश का दान देना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है. श्रेष्ठ दानों में से केश का दान इज वन ऑफ दैट. केश का दान क्या है ना कि हेयर अपैरेंटली हैपेंस टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ईगो. ओके, उसका जब हम दान देते हैं ना तो हम हमारा अहंकार को अर्पण करते हैं. इस हेतु हम अपना केश का दान देते हैं. केस का दान देगा. वहां पे तिरुपति जाएंगे तो हुंडी रहता है, उसमें पैसा डालना ही है, बिकॉज तिरुपति बालाजी इज वेटिंग टू क्लियर हिज डेट टू कुबेर, सो वी आर सपोज टू पे दैट, इट्स आवर ड्यूटी. तो देगा, वहां पे वापस आएगा, एग्जाम देगा. एग्जाम देने के बाद रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स लेके पहले स्वामीगढ़ को दिखाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, एंड ही विल गो बैक. सो दैट वाज हिज रूटीन. एक बार वो क्या करता है, तिरुपति जाने के पहले he comes to स्वामीगढ़, एग्जाम के टाइम पे he comes to स्वामीगढ़. स्वामीगढ़ के पास आके अनुमति मांगते हैं कि स्वामीगढ़ मैं तिरुपति जाना चाहता हूँ, अनुमति दे तो मैं जाके आऊँ. स्वामीगढ़ बोलते हैं अगर तिरुपति माउंटेन is on the 7th hill, you know, there are 7 hills that you have to cross. अभी तो मोटरेबल रोड्स हो गए हैं, बट अदरवाइज देयर आर 7 hills. तो 7 पर्वतों को क्रॉस करके इतना मेहनत करके बालाजी के पास जाना ही है, ऐसा जरूरत नहीं है. बालाजी यहीं पे बैठ के राह देख रहे हैं, कभी तुम अपना दान दो. दैट इज द रहस्य कि वही बालाजी है, वही शिवा है, वही गणपति है, वही अयप्पा है, उसी मूर्ति में बैठे हो, तो यहाँ पे भी दे सकते हो, वहां पहुंचा देंगे स्वामीगढ़. तो वो भी, ही वाज आल्सो ग्रेट डिवोटी. वो बाहर जाता है, केश का दान देता है और पैसे का भी डोनेशन देता है, एंड ही डज ऑफ कोर्स वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन. ये द रिजल्ट इज नॉट इवन टू बी डिस्कस्ड, इट इज गिवन, राइट. वहां पे मांगोगे तो अनुग्रह मिलेगा, ये पक्का है. एक बार एक फैमिली है, वेरी स्मॉल चाइल्ड, अक्षर अभ्यास करके ना, इट इज एन रिचुअल, राइट, अबाउट 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर में बच्चे को एक थाली में चावल बिखर के उस पे यू हैव टू राइट श्री ओम गणेशाय नमः, कुछ तो वो बच्चे के हाथ से पिताजी लिखाएंगे. पिताजी विल मेक द चाइल्ड सिट ऑन हिज लैप and then he will make it right. So the father becomes the first guru for the child, right?
ये हमारा कल्चर है, राइट? आवर कल्चर इज नॉट ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। हमारा कल्चर सभी कुछ ओम श्री से ही चालू होता है। तो दी पेरेंट्स फील क्या बड़ा भाग्य होगा इससे कि हम बच्चे को लेके जाके तपोवन में अक्षर अभ्यास करवाए, स्वामी के अनुग्रह के सामने, स्वामी के सानिध्य में करवाए, तो कितना बड़ा ब्लेसिंग है। बच्चे को उस उम्र से अगर ब्लेसिंग मिल जाए तो लाइफ लॉन्ग इट विल बी देयर। तो इस हेतु लोग जाते हैं। जाने के बाद स्वामीगढ़ को नमस्कार करते हैं, स्वामी के सामने बैठ के वो अक्षर अभ्यास करता है। स्वामी इवन ब्लेसेस हिम, ये बच्चा तो वैद्य बनेगा, ऐसे करके अक्षर अभ्यास अभी चालू कर रहा है। एंड स्वामी से ये तो वैद्य बनेगा। और उसी हिसाब से दैट किड शोज प्रोग्रेस, ही इज अ वेरी नाइस स्टूडियस बॉय, यू नो, गेटिंग गुड रैंक्स, गुड मार्क्स, ऐसे करके 12वीं पहुंच जाता है। 12वीं पहुंचने के बाद ही गेट्स गुड मार्क्स, बट उसको जिस मेडिकल कॉलेज में चाहिए उस मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल नहीं रहा है। उसको डोनेशन वाले सीट में मिल रहा है, मेरिट लिस्ट में मिल नहीं रहा है उसको। ही डिडंट गेट दैट मच मार्क एंड ही वांटेड इनटू दैट स्पेसिफिक कॉलेज ओनली। तो फर्स्ट लिस्ट निकल जाता है, उसको मिलता नहीं है, कट ऑफ बहुत ऊपर है, डोनेशन वाला ही मिल रहा है, बहुत रो रहा है, बोल रहा है स्वामी ने किया हुआ अनुग्रह है, स्वामी ने किया हुआ आशीर्वाद है, उनके राह पे हम चल रहे हैं। डोनेशन देके मुझे कहीं पढ़ना नहीं है, मेरा अगर भाग्य है तो मुझे मिल जाएगा। इस प्रार्थना के साथ उस रात को सोता है। सेकेंड डे नए लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, he gets and he becomes a dentist, he is still there. ओके, ऐसे स्वामी के अनुग्रह, स्वामी हाल ही में होके गए ना, तो स्वामी के जो अनुग्रह के जो पात्र बने हैं वो अभी हैं, एंड दे आर स्टिल देयर, दे स्टिल लिव एंड दे स्टिल थिंक अबाउट हिज ब्लेसिंग्स। एक वन ऑफ द लेडीज व्हाट शी डज इज, तपोवन को खुद आती है, आने के बाद स्वामी को नमस्कार करती है और बोलते हैं ये मेरे बेटे का पेन है, बेटा पढ़ रहा है चेन्नई में, ये मेरा बेटे का पेन है, अगर आप हाथ लगा के आशीर्वाद दे दे तो उसका एग्जाम अच्छा जाएगा स्वामीगढ़। तो स्वामी पूछते हैं एग्जाम पेन देने वाला है, बच्चा देने वाला है, बच्चा किधर है? द मैसेज इज क्या हुआ रहेगा आई डोंट नो। ओके, सिर्फ इंडिविजुअल अनुग्रह होता है ना, वो बच्चे ने बोला रहेगा मेरे को अभी टाइम नहीं, तुम जाके आओ, मे बी ही डजंट हैव विश्वास, या मे बी मदर वुड हैव टोल्ड कि तुम बैठ के पढ़ाई करो, मैं स्वामी के यहाँ से जाके अनुग्रह लेके आती हूँ। अनुग्रह वैसे नहीं मिलेगा, यू हैव टू कम। देयर आर पीपल हु गॉट इट थ्रू लेटर ऑल्सो, ये अलग बात है, उन्होंने सच्चे मन से शायद बोला रहेगा, या उनको कुछ तो ऐसे सिचुएशंस आए रहेंगे कि दे वुडंट हैव बीन एबल टू ट्रैवल। ओके, उनको स्वामीगढ़ लेटर लिखेंगे कि मैं हूं तुम्हारे साथ। यहाँ पे इट वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। तो बच्चा जब माँ जब लेके आती है पेन, जो बोलते हैं एग्जाम लिखने कौन वाला है, पेन लिखने वाला है, बच्चा लिखने वाला है, तो बच्चे को लेके आओ, शी गेट्स द सन, अनुग्रह लेती है, इट डज ऑफ कोर्स वेरी वेल। और ये अनुग्रह सिर्फ बच्चों को है नहीं, सबको है। वन ऑफ द गाइज इज अ पोस्ट मास्टर, ओके, एडल्ट, ओके, पोस्ट मास्टर बने हैं, उनको ना डिपार्टमेंटल एग्जाम देना है। ओके, सो डिपार्टमेंटल एग्जाम में ही वांटेड टू बिकम पोस्टल इंस्पेक्टर। आज मेरे अंडर एक पोस्ट ऑफिस है, मैं पोस्टल इंस्पेक्टर हो जाता हूँ, मेरे अंडर काफी पोस्ट ऑफिसेस आएंगे, राइट? सो दैट इज इस हेतु ही वांट्स टू गिव दैट एग्जाम। वो एप्लीकेशन देते हैं, पहले बार एप्लीकेशन देते हैं, बराबर एग्जाम के समय में ही फॉल्स इल एंड इज नॉट एबल टू गिव। सेकेंड टाइम अगेन ही गिव्स एन एप्लीकेशन, और इस बार होता क्या है, ही इज नॉट एबल टू, बिकॉज काम के वजह से, घर के कुछ सिचुएशन की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा डिजेक्टेड है कि पढ़ नहीं पा रहा हूँ, एग्जाम का डेट करीब आ रहा है, इन ट्रबल, गो टू स्वामी। so, स्वामीगढ़ को मिलने आते हैं, स्वामीगढ़ को नमस्कार करते हैं, बोलते हैं मैं पोस्ट मास्टर हूँ स्वामीगढ़, मुझे डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहा हूँ, पहले बार ऐसे हो गया, दूसरे बार भी ऐसे हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, स्वामी का अनुग्रह हो तो मेरा एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, मैं इंस्पेक्टर के लिए, पोस्टल इंस्पेक्टर के लिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ। स्वामी उनको प्रसाद देते हैं और बोलते हैं हम तो इंस्पेक्टर बन गए, पास्ट टेंस हम तो इंस्पेक्टर बन गए, एंड देन व्हाट हैपेंड टू दैट पर्सन इज नॉट टू बी डिस्कस्ड आल्सो, राइट? आई मीन वो तो पक्का इंस्पेक्टर बने ही होंगे, उनका आशीर्वाद कभी विफल जाएगा ही नहीं। अनुग्रह भी इस तरह से करेंगे ना कि फॉर सम पीपल इट विल सिंपली बी गिवन, हो गया, दैट्स ऑल, वो उस दिन बोले तो खत्म हो गया, देयर इज नो डाउट एट ऑल। एक बार क्या होता है, देयर इज अ सिद्धलिंग मठ में जब स्वामीगढ़ थे तभी उनका यहाँ पे एक वर्कर था, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ द आश्रम, क्लीनिंग, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, टू टेक केयर ऑफ द प्लम्बिंग, यू नो, ऐसे एक देयर वाज अ वर्कर हु वाज सर्विंग स्वामीगढ़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। गांव में उसके बेटी का वहाँ पे शादी तय हुआ है, तो स्वामी को आके नमस्कार करते हैं, बोलते हैं शादी तय हो गया है, बहुत अच्छा रिश्ता बन के आया है, शादी इज द मैरिज इज फिक्स
एंड आई वांट टू गो होम फॉर फ्यू डेज, आप अगर अनुमति दें तो मैं जाके शादी संपन्न करके आऊँ। तो स्वामी ऐसे नीचे देखते हैं एंड सेज शादी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब ठीक होगा। और नीचे से ना ही जस्ट पिक्स अ स्टोन, ओके, एंड प्रसाद के जैसे दे देते हैं। भगवान से, स्वामीगढ़ से जो आता है वो प्रसाद ही है। प्यार आता है प्रसाद है, डांट खाते हैं वो भी प्रसाद है, मार खाएं तो भी प्रसाद है, उनका गुस्सा है तो भी प्रसाद, एवरीथिंग इज अ प्रसाद। इस तरह से जो रहते हैं ना उनको अनुग्रह पक्का मिलता है। तो औरों को फल देते हैं, इनको पत्थर दे दिया। ऐसे नहीं सोचा कि भगवान ने मेरे को क्यों पत्थर दिया, राइट? दैट इज नॉट द वे डिवोटीज थिंक। तो पत्थर लेके चले जाते हैं, घर पे जाके देखते हैं तो इट इज बिकम अ गोल्ड, ओके, इट बिकम अ ह्यूज स्टोन ऑफ गोल्ड एंड दैट इज द गोल्ड दैट ही यूजेस फॉर मेकिंग द मंगलसूत्र फॉर हिज डॉटर। एंड दिस इज देयर इन मेनी सेंट्स के स्टोरीज। राघवेंद्र स्वामीगढ़ करके ना एक दक्षिण भारत में मध्व संप्रदाय, द्वैत संप्रदाय में एक बहुत बड़े संत होके गए। उनका भी कहानी मैं ये प्रॉमिस करते रहता हूँ, कभी करूँगा पता नहीं। उनका भी एक कहानी अगर कवर करने का भाग्य मिले तो वी विल कवर अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। आज भी उनका समाधि मंत्रालय करके आंध्र प्रदेश में देयर इज अ सिटी, वहाँ पे उनका समाधि है। हिज प्रॉमिस इज दैट ही लिव्ड फॉर 100 years। He said my works will live for 300 years। इनका स्क्रिप्चर्स उन्होंने जो बोला वो, एंड मैं मेरा समाधि से 700 साल तक मेरा प्रभाव रहेगा। आज भी उनका प्रभाव है, पीपल फॉलो हिम। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटीज जो हमें पॉपुलरली पता है, वैसे नाम लेना है तो सुपरस्टार रजनीकांत, ओके, हैपेंस टू बी अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ राघवेंद्र स्वामी। उन्होंने एक राघवेंद्र स्वामी पे पिक्चर भी किया है 1980s प्रोबेबली, वेरी फेमस, ओके। मंत्रालय में बहुत रोड्स, गुड रोड्स, लाइटिंग, एंड उसके लिए भी काफी उन्होंने डोनेशन वगैरह दिया है, ओके। सो बहुत बड़े संत थे राघवेंद्र स्वामीगढ़। उनके यहाँ पे एक असिस्टेंट था, बहुत बचपन से हैज बीन डूइंग वर्क, नाउ इज बिकम अ यंग मैन। अभी वो सोच रहे हैं कि मैं अपने माँ के साथ गांव में जाके रहूं, कुछ कमाऊं, उनके लिए कुछ टेक केयर ऑफ हर काइंड ऑफ। सो वो आज्ञा मांगने आता है। And the moment he chooses is the moment when Raghavendra Swamigal is going for his bath. तो स्नान करने जा रहे हैं तो वो आके मिलता है, बोलता है स्वामीगढ़ में इतना दिन आपके साथ रहा, आपका अनुग्रह और अनुमति हो तो मैं घर जाना चाहता हूँ, माँ के साथ रहना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो स्वामीगढ़ बोलते हैं अभी आके मिल रहे हो, ऐसे करके देखे अनुमति देते हैं और बाजू में देखते हैं कुछ है नहीं देने के लिए। तो एक नीचे झुक के ना इतना मिट्टी ले लेते हैं, मिट्टी देके वो हाथ में रख लेते हैं। वो भी भगवान का प्रसाद ही है, जो स्वामी का प्रसाद है वो मिट्टी भी प्रसाद ही है, ऐसे समझ के वो पोटली में बांध के भक्ति भय से लेके चला जाता है। वो घर जाके देखता है तो इट हैज बिकम ऑल गोल्ड सैंड, गोल्डन सैंड। वो रख के ही गेट्स मैरिड, ही हैज अ बिजनेस दैट ही स्टार्ट्स एंड ही टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली ऑल हिज लाइफ। सिंपल अनुग्रह, राइट? भगवान ने उठा के मिट्टी दे दी, वो मिट्टी भी सोना बन गया। ये सिर्फ उनके केस में नहीं है, समर्थ रामदास के केस में, आई डोंट रिमेंबर मैंने समर्थ रामदास के केस में ये वाला स्टोरी कवर किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, 1 साल हो गया। कुछ ब्राह्मण लोग आके मिलते हैं उनसे, वो ब्राह्मण से कुछ काम, समर्थ रामदास ने कुछ पूजा वगैरह किया है तो उनको दक्षिणा देनी चाहिए, तो दक्षिणा में वो पत्थर दे देते हैं समर्थ रामदास, तो पत्थर दे देते हैं। वो 4-5 लोग में से 4 लोग बोलते हैं ये क्या है, पागल, पैसे के बजाय पत्थर दे रहा है करके निकल जाते हैं, पत्थर वहीं डाल के निकल जाते हैं। एक बंदा वो पत्थर को रख लेता है, संत है, पता नहीं कितने बड़े हैं, क्या है, हमसे तो बड़े लग रहे हैं, जो भी दिया वो दक्षिणा समझ के रख लेते हैं। एक जगह में जाके रात आता है तो एक जगह में जाके सोते हैं, सोने के बाद वो जाके उठ के देखते हैं तो ये वाला पत्थर सोना हो गया। उन लोगों को सडनली इट स्ट्राइक्स, माय गॉड, व्हाट इज इट दैट दे हैव लॉस्ट। सिमिलरली देयर इज आल्सो स्टोरी इन नामदेव महाराज स्टोरी। चंद्रभागा से परसा भागवतर करके एक है उनके डिसाइपल, इट्स अ बड़ा स्टोरी, आई विल नॉट गेट इनटू इट। चंद्रभागा में वो जिस पत्थर को हाथ लगाते हैं, नदी से उठाते हैं, वो पत्थर सोना बन जाता है। इस तरह से एक लीला उन्होंने कर दिखाई, ये कुछ नई बात नहीं है। तो इस तरह से स्वामीगढ़ ने वो उनके एक वर्कर पे भी अनुग्रह किया। देयर इज दिस पर्सन हु इज इन चेन्नई में उनका एक जॉब है। उनका और उनका बॉस का बनता नहीं था, ये कोई नई बात नहीं है, ये शायद सालों से बनती हुई चीज है, ओके। उनका और उनका बॉस का बनता नहीं था। वो बॉस ऑल्सो वाज इरिटेटेड बाय दैट पर्सन, तो उसको ना उस गुस्से से कोयम्बतूर ट्रांसफर करवा देता है।
he didn't want to get transferred to Coimbatore. बच्चे पढ़ रहे हैं, this middle age में आ जाते हैं, 9वीं 10वीं में आ जाते हैं, तो you can't transfer the family also, you have to go alone and then keep coming back, and it becomes difficult. So he's not happy with that. बट जाना तो पड़ेगा, तो दौड़े दौड़े तपोवन आते हैं, स्वामीगढ़ को नमस्कार करते हैं, स्वामीगढ़ बोलते हैं ऐसे ऐसा मेरा बनता नहीं है उनके साथ, और उन्होंने मुझे कोयम्बतूर ट्रांसफर कर दिया। तो बोलते कोयम्बतूर में तुम खुश नहीं हो? बोले कोयम्बतूर में मेरे को खुशी नहीं है, मेरे को चेन्नई में रहना है। तो ठीक है, कोयम्बतूर में ट्रांसफर ले लो, कुछ दिन का छुट्टी डाल के इधर आ जाओ, उसके बाद जब जाओगे तुमको जैसा अनुकूल हो वैसा हो जाएगा, ऐसा करके आशीर्वाद कर देते हैं। That person also goes to Coimbatore, takes a transfer, takes a holiday, immediately leave application डाल के कुछ दिन आके तपोवन में रहते हैं, तपोवन से वापस जाते हैं, ट्रांसफर बैक टू चेन्नई का ऑर्डर आ जाता है। चेन्नई जाने के बाद वो वापस आते हैं, बोलते हैं चेन्नई में चला गया हूँ स्वामीगढ़, आपका आशीर्वाद से मैं अभी वापस आई, बैक इन चेन्नई। ही टेल्स हिम कि अब तुम चेन्नई में हो, मगर द्वेष मत रखो अपने बॉस पे, ओनली बिकॉज ही सेंट यू टू कोयम्बतूर, डोंट कीप दैट द्वेष। उन्होंने जो किया उनके काम के अनुसार किया, तुमको वापस मिल गया है, उस खुशी से रहो, लेकिन डोंट कीप एनी हेट्रेड टुवर्ड्स योर पर्सन, टुवर्ड्स योर बॉस। अनुग्रह भी करेंगे और सिखाएंगे भी। सिमिलरली एक बार क्या होता है, देयर इज अ डिवोटी हु कम्स एंड who's got a problem with his family, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, दायादी बोलते हैं ना, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कुछ लैंड डिस्प्यूट और व्हाटएवर। Those people are so upset with this person that they are plotting to kill him, okay, and they are going to feed him poisonous food, मतलब खाने में पॉइजन मिला के उसको मारने का प्लान बना लेते हैं। उस दिन इट इज वेरी क्लोज टू तपोवन, वो रिलेटिव्स का घर जो है ना तपोवन के बहुत करीब है। दैट डिवोटी फर्स्ट कम्स टू तपोवन, वो आते हैं, स्वामीगढ़ से मिलते हैं, नमस्कार करते हैं। स्वामीगढ़ बोलते हैं आए हो, खा के जाओ। तो वो बोलते हैं नहीं, मैं खाने के लिए मेरे को बुलाया है, मुझे वहां पे जाके खाना है। स्वामीगढ़ बोलते हैं मुझे पता है तुमको खाना वहां पे खाना है, मेरे को पता है क्या खाना है वहां पे, यहाँ पे खा के जाओ, वहां पे भी खाओ, और वापिस आके मैं वापिस खिलाऊंगा, वापिस खाओ। तो ये बोलते हैं ये क्या why are you putting me through so much suffering, ऐसा मन में सोच रहा है। बट स्वामी को यू कांट से नो। तो स्वामीगढ़ उस दिन पेट भर खिला रहे हैं, और परोसो है, स्टमक इज फुल। स्वामी मैं इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, मुझे पता है तुम नहीं खा पाओगे, खाओ, ऐसे करके उसको खिला रहे हैं। एंड निकलने के पहले बोलते हैं वहां पे खाओ और वापिस आओ, मैं तुमको वापिस खाना खिलाऊंगा। He goes, he has food there also, बोल रहा है मैं खा नहीं पाऊंगा, स्वामीगढ़ ने बहुत खिला दिया है। बोलते नहीं प्यार से खिला रहे हैं, नहीं खाना ही है तुमको, खाना ही है करके खिला रहे हैं। वो वहां पे भी खा रहा है, खाने के बाद बातें कर रहा है, हंस रहा है, बातें कर रहे हैं। दिस गाइज आर वरीड, यार इतना सीवियर पॉइजन दिया है, दिस गाइज शुड हैव डाइड बाय नाउ, ये क्या प्रॉब्लम है। तो ये बाय बोल के वापस तपोवन आ जाता है। तपोवन आने के बाद आगे वापस खिला रहे हैं स्वामीगढ़। तो स्वामीगढ़ खाने के बाद बोलता है अभी मैं और कुछ नहीं खा पाऊंगा। खाने के बाद बोलता है अभी बस खत्म हो गया, मेरा पेट बहुत भर गया। तो स्वामीगढ़ बोलते हैं पता है मुझे तुम्हारा पेट भर गया, स्वामी ने ऐसा क्यों किया पता है, क्योंकि तुम्हारे रिलेटिव्स दैट पॉइजन यू, आई प्रिपेयर्ड यू फॉर द पॉइजन एंड आई आल्सो रिमूव्ड द पॉइजन, व्हाट इज दिस। तो जैसे उन पे उनका एक अनुग्रह, वो क्या हुआ उनके रिलेटिव्स के साथ इज अ डिफरेंट थिंग, उन पे अनुग्रह एंश्योर दैट हिज लाइफ गॉट सेव्ड। एक बार एक फैमिली आता है एंड दे हैव गॉट ब्यूटीफुल वेरी गुड क्वालिटी अल्फोंसो मैंगो। अच्छा अल्फोंसो ना, हापुस जो है ना, उसके तुलना में कोई और मैंगो नहीं, कोई और फ्रूट भी नहीं है, किंग्स ऑफ फ्रूट ना, अमेजिंग फ्रूट। सीजन आ रहा है तो एंश्योर दैट यू ग्रैब योर हापुस फॉर श्योर। सच्ची में जन्नत का स्वाद धरती पर, यू नो, एन अमेजिंग फ्रूट। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट इट इन गुड पार्ट ऑफ दिस कंट्री, ओके। साउथ में अभी भी हापुस इज नॉट वेरी कॉमनली अवेलेबल, नॉर्थ में इट इज नॉट वेरी कॉमनली अवेलेबल। मिल जाता है आजकल तो एक्सपोर्ट भी हो जाता है, बट यू डोंट गेट गुड क्वालिटी हापुस। सो दिस फैमिली ना, इट गेट्स अ वेरी गुड क्वालिटी हापुस। उनके मन में क्या है कि स्वामी को अर्पण करना चाहिए और स्वामी उसको स्वीकार करके खाना चाहिए, ओके। वेरी नेचुरल प्रेयर, राइट, कि हम जो स्वामी को दे रहे हैं सारा का सारा स्वामी अनुभव के उसको खा के हमको अनुग्रह करना चाहिए। इस हेतु वो क्या करते हैं, वो आने के बाद वो ना छुपा के रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे ना, स्वामी के सबके सामने अगर देंगे ना तो स्वामी खाएंगे नहीं, आते ही किसी को उठा के दे देंगे, स्वामी प्रसाद ये ले लो, प्रसाद बहुत अच्छा मैंगो है खा लो, ऐसा करके दे देंगे। ही विल नॉट हैव इट हिमसेल्फ।
तो एक अच्छा डिवोटी कैसा होता है, हमको कुछ अगर मिल जाए तो पहले स्वामी अपने गुरु को देने का मन करेगा. शिवाजी महाराज ना अपने फोर्ट में बैठे हैं एंड हिज वाइफ गेट्स वेरी ब्यूटीफुल मैंगोज कट ऑन अ प्लेट रात को. ओके, आफ्टर सब एडमिनिस्ट्रेशन का काम सब होने के बाद व्हेन ही रिटायर्स इनटू हिज हाउस, इनटू हिज क्वार्टर्स, वाइफ लविंगली गेट्स मैंगो कट करके प्यार से लेके आती है. वो मैंगो देख के ही ना शिवाजी को फर्स्ट उनके गुरु का याद आता है. काश गुरुजी समर्थ रामदास इधर होते तो मैं उनको अर्पण करता और मैं प्रसाद खाता. दैट इज अ डिवोटी. उसके सामने कुछ अच्छा आ जाए तो पहले अपने गुरु को अर्पण करने का सोचेगा. ये सोच के खत्म नहीं हुआ, दरवाजे पे जय जय रघुवीर समर्थ करके उनको आवाज सुनाई देता है. तो बोले अरे गुरुदेव आ गए. गुरुदेव आ गए, नीचे दौड़ के जाते हैं शिवाजी. शिवाजी ना, वी नो हिम एज अ ग्रेट वॉरियर, वी नो हिम एज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, व्हाट वी नीड टू नो इज द शिवाजी जैसा ना डिवोटी डिसाइपल भी नहीं था. अमेजिंग डिसाइपल फॉर हिज गुरु. तो दौड़े दौड़े जाते हैं, सामने देखते हैं गुरुदेव खड़े हैं, समर्थ रामदास खड़े हैं. तो जिस तरह से वेलकम करना चाहिए उस तरह से वेलकम करके बोलते हैं तुमने याद किया शिवबा, तुमने मुझे याद किया, राइट. तो हाँ हाँ गुरुदेव, आपको मैंने याद किया, बहुत अच्छे मैंगो थे, मुझे अर्पण करना था. इज इन सन्यासी वृत्ति, राइट. ऐसा एक छोटा सा टुकड़ा लेके खा लेते हैं, बाकी प्रसाद समझ के रख लो, ऐसे बोल देते हैं. खा के इसे मैं अभी निकलता हूँ. निकलने के लिए वो बोलते हैं, शिवाजी बोलते हैं आप कहाँ से कितने दूर से आए, कैसे आए मुझे पता नहीं. वो मनसंचारी, मतलब सोचेंगे और चले जाएंगे. दैट इज हाउ समर्थ रामदास वाज. तो बोलते मैं आपको आई विल सेंड समबडी घुड़सवार चैरियट भेज देता हूँ, आपको जहाँ जाना है बोल दीजिए. दैट इज व्हाट वी ऑल आर ना. हमको लगता है कि हमारे गुरुदेव की हमारी जरूरत है, अच्छा लगता है हमको हमारा कुछ यूज करे तो शिवाजी बोलते हैं कि अब मैं भेजता हूँ किसी को आपके साथ. बोलते हैं नहीं नहीं, तुम तो मुझे जानते हो. ऐसे करके ना वहाँ पे एक स्मॉल बॉल है, ऐसे ही जस्ट प्रेसेस हिज हैंड एंड जस्ट जम्प्स एंड जस्ट वैनिशेस इन थिन एयर. देखते देखते शिवाजी देखते कहाँ गए कहाँ, गुरुदेव जस्ट फ्लाइज ऑफ. व्हाट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सेंट. द पॉइंट दैट आई वाज ड्राइंग इज जब हमको हमारे पास कुछ अच्छा आता है तो हमको लगता है कि स्वामी को खाना चाहिए, तो इस हेतु वो लाए हैं. बिकॉज स्वामीगण विल गिव इट ऑफ टू समबडी, वो ना छुपा के रखे हैं एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ टाइम एंड अ मोमेंट वेयर दे कैन गिव इट सीक्रेटली व्हेन नोबडी इज अराउंड. एंड ऐसा मोमेंट मिल नहीं रहा है. तो फाइनली उनको ना 4 बजे सुबह, ओके, स्वामीगण रूम में बैठे हैं, कोई नहीं है उस वक्त. तो जाके स्वामी को नमस्कार करते हैं और बोलते हैं ये अर्पण करने आए हैं. हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का मैंगो है, पता है मुझे, वेरी गुड करके रखे हैं. उस समय देयर इज अनदर डिवोटी कम्स. ये लोग सोच रहे हैं यार समय ढूंढ के बैठे हैं एंड टाइम पे ये दूसरा डिवोटी आ गया, अब गया अपना मैंगो श्योरली उनको दान होने वाला है. स्वामीगण हंस रहे हैं, ये बंदा के नमस्कार कर रहा है. हु इज दिस पर्सन? दिस इज द सेम पर्सन जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था, जो रशिया गया था. इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी, जो रशिया जाने के लिए अनुमति मांगने आते हैं, तो दैट इज द सेम पर्सन. वो आके नमस्कार करते हैं, बोलते हैं मैं रशिया जाने, मुझे बिजनेस के काम से जाना है, स्वामी आपका अनुग्रह होना चाहिए, वहाँ पे काम अच्छा होना चाहिए. तो स्वामीगण डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे यूक्रेन जाओ, वहाँ पे पंच अग्नि का मंदिर है, वहाँ पे मिलो, सब बोल के आशीर्वाद दे के वो बोलते हैं ये ना बहुत अच्छा क्वालिटी का मैंगो है, इन्होंने छुप के छुपाते लेके आए हैं, चुपचाप लेके चले जाओ. ऐसे करके उनको पूरा का पूरा दे देते हैं. ये जो बाजू में बैठे इनका मुंह लटक जाता है, क्या है हमने इतना अच्छा लेके आए और स्वामी को पता भी है हम छुपा के लेके आए हैं, फिर भी उनको दे दिया. स्वामीगण बोले उनको जरूरत था, मैंने उनको दे दिया. तुमने मुझे दिया, मैंने उनको दिया, मैं इट इज इक्वल टू मी हैविंग इट, डोंट वरी. दोनों को अनुग्रह है. सो ऐसे इन पे भी अनुग्रह है, उनको भी अनुग्रह है. सो दैट इज हाउ ही यूज्ड टू ब्लेस. एक बार देयर इज अ लेडी, देयर इज अ कपल, ओके, हस्बैंड इज इन आर्मी, फ्रंट पे है, टेकिंग केयर ऑफ द नेशन, ग्रेट सर्विस दैट आर्मी पीपल डू फॉर आवर कंट्री. वी शुड ऑलवेज थैंक. वो वहाँ पे खड़े हैं फैमिली को छोड़ के, हम यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं, राइट. We should always thank. I find this very good in America. Americans, whenever they find any person who's served in armed forces, they will always thank him for the services, by words. Thank you for your services for the nation. ये ना हम करना चाहिए. We should always thank for their services.
तो इज एन आर्मी वाइफ, यहाँ पे तिरुकोइलूर के बाजू में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे रह रही है. दे हैव 4 daughters. ओके, देयर इज एन ओल्ड सेइंग, इफ अ फैमिली हैज 5 daughters, राजा भी भिखारी बन जाएगा. अच्छा, ये ना पुराना जमाने का सेइंग है. इट डजंट मीन कि लड़कियां इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स जस्ट दैट उस जमाने में क्या होता था, शादी करने के लिए the responsibility of doing the marriage and spending used to be on the girl's side. I will not get into the right and the wrongs because it is important to understand that हर एक समय का एक काल और एक देश नियम रहता है. उस जमाने का वो सोशल रूल था, अभी भी है, सही है गलत है इसमें हम नहीं पढ़ेंगे. अभी तो काफी फैमिलीज शेयर भी कर लेते हैं, राइट? सो इट इज नॉट दैट ओनली द गर्ल्स हैव टू स्पेंड, इवन द बॉयज फैमिलीज आल्सो शेयर. इट इज अ सोशल एंगल. ओके, देयर इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन. एक सोशल एंगल है. तो ये सब बच्चे पढ़ रहे हैं. ओनली पर्सन अर्निंग इज द हस्बैंड, हु इज नॉट इन अ वेरी ग्रेट पोस्ट इन द आर्मी. वेरी डिफिकल्ट टू, संसार चलाना बहुत मुश्किल जा रहा है, अनेबल टू मेक द एंड्स मीट. तो एक बार उनको फ्रेंड्स वगैरह, द लेडीज एंड ऑल, दे डिसाइड कि तपोवन में स्वामीगढ़ के यहाँ पे जाके मिलेंगे हम लोग. तो बोलते हैं ठीक है. तो दैट डे ना शी इज वेरी इल, फीवर है, गला खराब है, शी इज हाई फीवर एंड शी इज नॉट इवन एबल टू सिट एंड वॉक. बट ये लोग सब लोग जा रहे हैं, उसको भी लालच हो रहा है कि स्वामीगढ़ को मिलने जा रहे हैं तो जाना चाहिए, यू नो, हमको वी शुड गो एंड मीट. एंड तिरुकोइलूर से इट इज अबाउट 5 kilometers, सो दे ऑल्सो डिसाइड टू वॉक इट डाउन. तो किसी तरह से इन लोग चलते चलते जा रहे हैं. और ये भी, शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू कीप अप पेस, धीरे धीरे चल रही है. शी इज नॉट एबल टू, फीवर बढ़ रहा है, शी इज नॉट एबल टू वॉक. किसी तरह से पहुंच जाते हैं. पहुंच जाने के बाद वहां पे बैठ जाते हैं. एक दीवार को लग के ऐसे ऐसे, यू नो, शी सुस्त ले रही है. शी इज जस्ट बिकम टायर्ड, शी इज नॉट एबल टू इवन डू एनीथिंग. स्वामीगढ़ आ जाते हैं दर्शन के लिए. तो सब लोग बैठे हैं, बात करें. बात करते करते स्वामीगढ़ तो पता ही है ना आपको कि आने के पहले ही उनको पता है कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन कितना थका हुआ रहेगा. तो ये लोग आते ही कि ऑर्डर्स, लेमन जूस बना के रखा है, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. तो सबको, एवरीबडी दे कम वॉकिंग ना, इंसान, सबको लेमन जूस. दिस लेडी ऑल्सो टेक्स अ कप. अभी बाजू में जो लेडीज बैठे हैं ना, तो बोल रहे तुम मत पियो, गसा पहले तुम्हारा यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर थ्रोट, फीवर है, तुम मत पियो. अब ये इतना थकी हुई है, शी इज ऑल्सो डिहाइड्रेटेड, वॉकिंग इन दैट सन, शी वांट्स टू ड्रिंक. तो वो ना बहुत आस लिए गिलास हाथ में पकड़ के बैठी है और ऐसे स्वामी के पास बहुत आस लेके देख रही है. स्वामी ना ऐसे इशारों में ऐसे करते हैं कि जाओ. शी ड्रिंक्स इट. थोड़ी देर के बाद सेकंड सर्विंग भी आता है. सेकंड सर्विंग भी हाथ में लेके स्वामी she drinks that also. She says it is in her own account she is talented. 2 बार मैंने लेमन जूस पिया, पीते ही मेरे को ताकत कहाँ से आया पता नहीं, पसीना छूटना चालू हो गया, फीवर कहाँ गया पता ही नहीं है, इंस्टेंट अनुग्रह, राइट? सो शी फेल्ट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड वेरी नाइस, मतलब रिफ्रेश लगा उसको. सब लोग अपना अपना समय लेके स्वामी के सामने बैठ के अपना दुख दर्द जो भी है, यू नो, अनुग्रह चाहिए, स्वामी बोल रहे हैं. इसका समय आता है तो ये सामने बैठती है और बोलती है कि, यू नो, मेरा हस्बैंड इज इन आर्मी, वेरी डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट स्वामीगढ़. बड़ी बेटी 10th पास हो गई है, आपका अनुग्रह से आगे पढ़ के अच्छा जॉब मिल के फैमिली को कंट्रीब्यूट करके कर सके, आपका अनुग्रह हो तो अच्छा होगा, ऐसे करके प्रार्थना करिए. स्वामीगढ़ बोल रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, एकदम जल्दी शादी हो जाएगा. This guy, this lady is in tension. He is shocked. मैं क्या मांग रही हूँ, स्वामी क्या बोल रहे हैं. तो स्वामी इनमें से अनुग्रह देने वालों में से है ना, जो मांगोगे दे दोगे. वो शी इज आस्किंग फॉर हर एजुकेशन एंड जॉब एंड अर्निंग, और स्वामी सामने से बोल रहे हैं कि शादी जल्दी हो जाएगा. तो उनको लगा शायद उम्र हो गया है स्वामी का, यू नो, सुनाई नहीं दिया. तो शी अगेन प्रेज, बोलते हैं स्वामी नहीं, बड़ी बेटी जस्ट 10th पास है, 15 year old ही है, उसका आगे थोड़ा एजुकेशन हो जाए, उसके बाद अच्छी तरह से कमा लेंगे तो थोड़ा मदद हो जाएगा फैमिली के लिए. हाँ हाँ, प्रसाद देके एकदम जल्दी शीघ्रम विवाह प्राप्ति रस्तु करके he just blesses and then he talks to somebody else. She comes back and says, बोलते यार मैं क्या मांग रही हूँ और स्वामीगढ़ ने क्या अनुमति दे दी मुझे पता नहीं चल रहा है, बाकी के भी पूछ रहे हैं.
तुमने क्या अलायंस देखना चालू कर दिया है? अभी तो 15 साल की है, शी इज नॉट ओल्ड इनफ, और 1-2 साल रुक सकते हैं। मतलब मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं कुछ और ही मांग रहा था, स्वामी ने कुछ और ही दे दिया। पता नहीं क्या स्वामी का इच्छा है। ऐसे सोचते 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 वो चल के वापस घर आते हैं। घर पे लॉक है, बच्चे सब पढ़ने गए हैं, हस्बैंड इज नॉट देयर। बाहर बरामदे में देयर इज अ लेडी सिटिंग। वो आके पूछते हैं आप कौन है? तो बोलते हैं आपको पता नहीं हम कौन है, हम तो यहीं पे लोकल विसिनिटी ओनली वी स्टे। हमने देखा है आपके बड़ी बेटी को, बहुत सुशील है, गुणवान है, यू नो, चलते राह चलते भी सर नीचे डाल के ही चलती है। अच्छा, ये सब अच्छे गुण माने जाते थे उस जमाने में। ओके, नॉट कमेंटिंग ऑन एनीथिंग, आजकल भी बच्चे बहुत अच्छे ही हैं। समय बदल जाता है, एज आई सेड, काल देश नियम, देयर आर डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स, राइट? उस जमाने में दैट वाज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ गर्ल, तो शी डजंट लुक अप ऑल्सो, बहुत अच्छी सुशील है। मेरा भाई के लिए मैं रिश्ता देख रही हूँ, अगर आपका इफ यू डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, हम लोग शादी करना चाहेंगे। तो शी इज सेइंग, मैं तो देखना चालू भी नहीं किया, शी इज जस्ट 15 ईयर ओल्ड। बोलते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन फिक्स द मैरिज एंड वी कैन गेट इट डन, हमें वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, एंड आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, शादी का खर्चा भी हम उसमें भार उठा लेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी, वी विल कंट्रीब्यूट टू दैट। हॉरोस्कोप देख लेते हैं, मैच हो जाते हैं, एकदम मस्त शादी भी हो जाता है लड़की का, आउट ऑफ नोवेयर, नो एक्सपेक्टेशन। एक अनुग्रह से, only one visit, the other kids also get educated well, they also get married well, and धीरे 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 वो फैमिली में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे वो गायब ही हो गए। इस तरह से उस फैमिली पे उन्होंने अनुग्रह किया। एक बार, as I said, I'm just taking random stories. I mean, the idea is to just enjoy the different anugrah that Swamigal has done on different people. एक बार देयर इज एन कॉन्फ्रेंस इन तिरुकोइलोर, और वो कॉन्फ्रेंस के लिए काफी लोग आए हैं, मेंबर्स ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन और व्हाटएवर। द लीडर, द पर्सन, द स्पीकर, ओके, हैपेंस टू बी ए कम्युनिस्ट, सो इज अ नास्तिक। तो उसका लेक्चर वगैरह हो जाता है, एंड दे हैव सम टाइम इन हैंड। तो सो द पीपल हु हैव अटेंडेड ना, सम ऑफ देम आर सेइंग कि बहुत पास ही में एक बहुत बड़े संत है तपोवन में, इतना दूर आए हैं, संत का दर्शन का भाग्य तो लेना ही चाहिए। ऐसे करके दे मेक अ प्लान। सो दिस पर्सन ओवर हियर्स, वो बोलते हैं कौन है, क्या है? तो बोलते हैं ज्ञानानंद गिरी स्वामीगढ़ करके एक बहुत बड़े संत है, अनादि अनंत, कब से हैं पता नहीं है। सी दीज आर द वे वी डिस्क्राइब ना ग्रेटनेस, हम कैसे और डिस्क्राइब कर सकते हैं? कभी पैदा हुए पता नहीं, बहुत सालों से रह रहे हैं, जब जाओगे और जो मांगोगे वो दे देंगे, इस तरह का एक करुणा मूर्ति है। वहां पे जाके मिलने का सोच रहे हैं हम लोग, आपको भी आना तो आइए। तो वो कुतूहल, क्यूरियोसिटी, ये कौन है बाबा, यू नो, इतना इन लोग बात कर रहे हैं, इस हेतु वो आ रहे हैं, विश्वास वगैरह कुछ नहीं है, तो इस हेतु वो आ रहे हैं। आते ही स्वामी, एज आई सेड, यू नो, स्वामी इज एवर अवेलेबल। ऐसे नहीं कि अंदर बैठे हैं तुम लोग सब जमा हो जाओ, मैं 10 मिनट के बाद आऊँ, ऐसे सब नहीं। बाहर बैठे हैं, बाहर बैठ के इज वेलकमिंग, स्माइलिंग, एंड आओ आओ, आ जाओ करके एक बच्चे की तरह बैठे हैं। कैसे हम जब एक छोटे से बच्चे को देखेंगे, उसका स्वभाव कैसे रहता है, हम कितना भी प्रेशर में हो, वॉट एवर इज आवर दुख, वॉट एवर इज आवर टेंशन, जब एक बच्चे को देखेंगे ना, तो इतना यू फील सो रिलीव्ड, राइट? इट ब्रिंग्स यू अ सेंस ऑफ जॉय। आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस, अभी भी होता है, बट व्हेन माय सन वाज स्मॉल ना, यूज्ड टू कम एंड हग मी ऑन माय लेग, तो दैट पूरा दिन का थकान एक क्षण में निकल जाता है। आई गॉट अ ब्यूटीफुल नीस, काव्या करके, शी इज 5-6 years old, ओके। उसको देखेंगे ना तो immediately you feel happy, because when you see a child ना, you feel that वो innocence, वो natural innocence रहता है बच्चों में, you know, and it's infectious। ऐसे लोगों ने enjoy किया है स्वामीगढ़ को बच्चे के जैसा, स्वामी को गुरुनाथा के जैसा, स्वामी को अम्मा माँ के जैसे, पिताजी के जैसे लोगों ने एंजॉय किया भी है। विल ट्राई टू कम टू दैट पार्ट। देयर इज अ ब्यूटीफुल small poem somebody has written. I'll just read a part of it. It says, "Unne daivam enbada gurunatha enbada, enne paarthu paarthu valarpadinal annai enbada, unne daivam enbada kulandai enbada, enne paarthu paarthu valarpadinal annai enbada." He says, मैं तुम्हें भगवान कहूँ या गुरुनाथा कहूँ या मेरी देखभाल एक माँ की तरह करते हो, तो मैं तुम्हें माँ कहूँ। This is a question that a devotee asks. मैं तुम्हें भगवान कहूँ या एक बच्चा कहूँ या मेरे देखभाल करने वाली माँ कहूँ, ऐसे करके ही कीप्स रिपीटिंग दैट, अ ब्यूटीफुल पोएम। तो ऐसे लोगों ने एंजॉय किया है, तो ऐसे बच्चे की तरह वेलकमिंग करके, यू नो, द मोमेंट यू सी हिम यू विल फील अट्रैक्टेड टू हिम। इस तरह से उनका मूर्ति था, स्वभाव था। तो आते ही
कुशल मंगल हमेशा पूछेंगे कौन हो, कहाँ से आए हो. तो ही फर्स्ट आस्क दिस स्पीकर, तो बोलते हैं कौन हो, कहाँ से आए हो. तो दैट पर्सन ना इमीडिएटली रिटॉर्ट्स, बोल रहे आप कौन होते हैं पूछने वाले, मैंने तो आपसे पूछा नहीं आप कौन है कहाँ से आए, तो आपको क्यों पूछने, आई निर्बंध नहीं, आई डोंट हैव टू आंसर कि मैं कौन हूँ. तो स्वामीगढ़ हंसते हुए बोलते हैं बराबर है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये क्वेश्चन का जवाब अपने आप को देना है, उसमें भी एक फिलोसफी. उसका अनुग्रह, इवन इन दैट ही गिव एन अनुग्रह टू हिम, यू नो, मैं कौन हूँ, ये सर्च, दैट सर्च फॉर हु एम आई इज अ पर्सनल सर्च, वो भी होना ही चाहिए. बराबर है, मुझे कोई बात नहीं, ऐसे करके बोलते हैं. सब लोग थके हुए हैं, खाना खा सकते हैं, तैयार है, ऐसे करके भेज देते हैं. खाना खा के सब आते हैं, आने के बाद बैठे हैं. उसी समय देयर इज अनदर पर्सन हु कम्स, ही इज आल्सो नास्तिक. स्वामीगढ़ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, लोग आके बैठे हैं, इनका डिस्कशन चालू है. वो नास्तिक पूछ रहा है, स्वामीगढ़ को पूछते हैं, आप बोलते हैं कि इस धरती पे, इस प्रपंच में, इस प्रकृति में भगवत संकल्प, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, क्या ये सही है. तो स्वामीगढ़ बोलता है बराबर है, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, अगर भगवान का संकल्प नहीं है, भगवान का अनुमति नहीं है तो कुछ नहीं होगा. दैट इज व्हाट स्वामीगढ़ इज सेइंग. ही इज आर्ग्यूइंग, नहीं, मनुष्य के ही कर्म से होता है सब कुछ. विज्ञान ने कितना तरक्की कर लिया है, मनुष्य चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता. ही कैन कंट्रोल फ्लड्स, ही कैन कंट्रोल एनीथिंग दैट ही वांट्स. तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भगवान की इच्छा की जरूरत है. तो बोलते हैं मनुष्य का प्रयत्न होना चाहिए, मनुष्य का प्रयत्न और भगवत संकल्प दोनों हो तो ही काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, इज व्हाट स्वामीगढ़ इज सेइंग. तो इनका डिस्कशन में ना सामने फल फूल और कुछ लोगों ने कुछ लाए हुए स्नैक्स वगैरह भी रखे हैं नैवेद्य स्वामी को अर्पण करने के लिए. वहां पे एक बड़ा लड्डूस भी है, पैक ऑफ लड्डूस. तो लड्डू को देखता है और वो बोलता है ये लड्डू खाने का मुझे भगवान का अनुमति है, भगवान का संकल्प है. स्वामी लड्डू को देखते हुए बोलते हैं ये लड्डू तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा. तुम्हारे लिपि में है नहीं, तुम्हारे भाग्य में ये लड्डू खा के तुम्हारे पेट में जाने का भाग्य नहीं है. इज व्हाट इज. तो हंस पड़ता है, बोलते क्या आप कुछ भी बोलते हैं स्वामीगढ़ करके ना. वो उठाता है, उठा के ही, इट्स अ बिग लड्डू. वो जोश में, यू नो, टू प्रूव हिज पॉइंट, वो पूरा का पूरा लड्डू ना मुंह में डालने की कोशिश करता है. तो उस आवेश में, इन दैट जोश, व्हाट हैपेंस इज दैट ही अपना जबान काट लेता है. अच्छा, जबान का भी ना बहुत अनोखा चीज है. इट्स अ डेली मिराकल, ना, एवरी मोमेंट का मिराकल. इट इज इन बिटवीन अ मशीन विच कीप्स ग्राइंडिंग. दांतों के बीच में रहता है ना, कभी भी बीच में आ सकता है, लेकिन कभी बीच में नहीं आता है. राइट, हम लोग खाते हैं, हम लोग बात करते हैं, अपने आप को बचाते रहता है. जबान नेवर कम्स इन बिटवीन दैट ग्राइंडिंग फोर्स. बट देयर आर टाइम्स जब हम जबान अपने आप को काट लेते हैं. तो इस तरह से ना वो आवेश में आके खाने की कोशिश में वो जबान काट लेता है. जबान काटने में दर्द होता है, दर्द होकर चिल्ला लेता है, चिल्ला के वो लड्डू नीचे गिर जाता है. ओके, एंड उसी समय कहां से तो कुत्ता आता है, वो निवाला लेके चला जाता है. स्वामीगढ़ हंस रहे, देखो मैंने बोला था. तुम्हारे भाग्य में लड्डू नहीं है. तो ये ना वो जो कम्युनिस्ट, दैट पर्सन, जो नास्तिक, दूसरे नास्तिक है ना, वो स्पीकर, वो भी देख रहे हैं. इन पे भी प्रभाव हुआ, इनको भी समझ में आ गया. उनको भी ना धीरे धीरे समझ आता है कि ये जो सामने बैठे हैं ना, ये कुछ नॉर्मल मामूली चीज नहीं है, कुछ इट्स अ बिग थिंग दैट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ऐसे करके धीरे 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 ही ऑल्सो बिकम्स अ डिवोटी. इनडायरेक्ट अनुग्रह करके इनको अपना के बना लिया उन्होंने. तो इस तरह से उन पे अनुग्रह किया. I'll just see what else I have. तो एक बार क्या होता है, there is a person who comes and he is in a bad mood. लाइफ में ग्रस्त है, there are problems that he is facing. Okay, तो उसके मन में ऐसा है कि there is no स्वामी, भगवान नाम का कोई चीज ही नहीं है. दिस अ कॉमन फीलिंग ऑल ऑफ अस, राइट. हम लोग जब दुख से गुजरते हैं, हम लोग बोल तो देते हैं कि प्रार्थना करो मिल जाएगा, कभी कोई मिलता नहीं है तो हमें लगता है कि भगवान हमें क्यों इतना दुख दे रहा है. हम तो इतना कुछ कर जाते हैं भगवान के लिए, कुछ करते नहीं है, डिफरेंट थिंग. बट हमको ऐसा लगता रहता है, पूजा करते हैं, वी स्पेंड टाइम फॉर हिम, बट हमारे लिए भगवान कुछ नहीं करता है, दुनिया में भगवान है ही नहीं. राइट, ऐसे स्वामी विवेकानंद व्हेन ही वाज इन नरेंद्र, एज नरेंद्र, उनको भी लगा था. राइट, व्हेन ही वेंट थ्रू पॉवर्टी ही टोल्ड देयर इज नो गॉड. हु? स्वामी विवेकानंद. अगर उनको लग सकता है तो हम किस खेत के मूली, हमको तो लगना ही है.
स्वामीगल के सामने वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है, स्वामी नाम का कोई चीज ही नहीं है, मैं इतना दुखी हूं। स्वामी बैठ के सिर्फ स्माइल कर रहे हैं, इज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज अलाउइंग हिम टू स्पेंड ऑल हिज एनर्जी, यू नो। जो बात करना आप चाहे हैं वो बात करने दो, लेट हिम फिनिश ऑफ हिज दुख दर्द बता के खत्म होने दो। स्वामीगल करके कुछ नहीं है, स्वामी करके कुछ नहीं है, मैं इतना दर्द में हूं, मैं इतना दुख में हूं। स्वामी चुपचाप हंसते हुए बैठे हैं। इतने में पीछे से तो तपोवन जब अगर देखेंगे आप तो स्वामीगल जहाँ बैठे थे ना उसका एक्चुअली एंट्रेंस ना से पीछे से है। तो स्वामी एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां से वो जो बंदा नया आ रहा है ना डिवोटी, उनको स्वामी दिख नहीं रहा है। तो अंदर आते ही स्वामीगल किधर है, स्वामीगल किधर है, ऐसे करके पूछते आते हैं। तो ये जो स्वामी सामने जो बैठा है ना, जो बोल रहा है ना स्वामी है नहीं, स्वामी है नहीं, वो उनको बोल रहा है ये लो स्वामी इधर ही है। तो स्वामीगल बोलते अरे अभी तो तुम बोल रहे थे स्वामी तो है नहीं। तो उसको भी ना शर्मिंदा हो जाता है, ही इज ऑल्सो फीलिंग अशेम्ड कि दुख में मैं क्या कुछ बोल गया, स्वामी इतने बड़े हैं, स्वामी है नहीं, कैसे बोल सकता हूँ करके नमस्कार कर लेते हैं। नमस्कार करके उसको उठाते हैं, प्यार से बोलते हैं जो तुम अभी महसूस कर रहे हो पिछले जन्म या पहले किया हुआ पाप का फल भोग रहे हो, और ऐसे बोल के पाप मत जमा करो कि तुम्हें और भोगना पड़े। डोंट कर्स गॉड, ही इज देयर, ही विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। किसी पाप किसी कर्म के वजह से तुम ये भोग रहे हो, यू नो। एक गुरु चाहे तो कर्म भी ले सकते हैं, यू नो, ऐसे नहीं कि गुरु विल नॉट टेक अवे, बट इट इज देयर डिसीजन। देयर आर टाइम्स व्हेन बाबा हैज टेकन somebody's karma on himself. There are times when he will say no, I will not do it. There are times when Swamigal takes it on themselves. There are times when he will not, because वो जानते हैं किसको क्या अनुग्रह देना चाहिए, right? एक बार एक not this person, another person, एक बार वो पूछते हैं कि स्वामीगल बोलते हैं कि कर्मा का जो that hold will never leave us, वो हमारे साथ हमेशा रहता है, क्या ये सच है? वो हमें कभी नहीं छोड़ सकता है, कर्मा will always remain with us, वो पकड़ बहुत जबरदस्त होता है, is it true? तो स्वामीगल ना उनको बोलते हैं कि उधर जाओ, तो उधर जाते हैं, इधर वापस आओ, उधर जाओ तो उधर जाते हैं, इधर वापस आओ, और एक जगह भेजते हैं, वापस आओ। बोल रहे हैं यार क्या सवाल पूछ के क्या परेशानी मोड़ ली मैंने, यहाँ वहां भेज रहे हैं, सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे। स्वामीगल को पूछते हैं स्वामीगल आप यहाँ वहां मुझे भेज रहे हैं, मेरा सवाल ऐसा था अगर जवाब दे पाए। तो बोलते हैं जवाब देता हूँ, स्वामी का भी एक सवाल है, अभी तुम इधर 3-4 जगह जाके आए, तुम्हारे साथ कोई था? तो बोले नहीं स्वामी मैं अकेले ही जाके आया। बोलते नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा साया था, जिस तरह से साया तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, उस तरह से तुमने किया हुआ कर्म भी कभी छूटेगा नहीं, उसका फल तुम्हें भोगना ही है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। तो वो पूछता है कि स्वामी फिर ये बोलते हैं ये परिहार करो, ये प्रायश्चित करो, ये पूजा करो तो ये कम हो जाएगा, तो वो सब क्या झूठ है? बोलता है नहीं वो भी सच है। एंड ही गिव्स एन एग्जांपल, ही सेज कुछ यात्री हैं जो रास्ते पे चलते जा रहे हैं, अपने सिर पे लगेज उठाए चल के जा रहे हैं। दे वॉक्ड ऑल मॉर्निंग, धूप सर के ऊपर आ जाता है, थके हुए हैं, बहुत अच्छी छाया दिखता है, सामने नदी बह रहा है। वो अपना सर का भार उठा के बाजू में रखते हैं, साए में थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा आश्वासित होते हैं, मुंह जाके धोते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। उसके बाद उठेंगे, वो भार वापस सिर पर रखेंगे और चल पड़ेंगे। ये परिहार जो होता है, वो जो रेस्ट लिया ना उसने, वैसे इट विल गिव यू रेस्ट इन योर लाइफ, इट माइट ट्रांसफर इट टू योर नेक्स्ट जन्म, यू माइट गेट सम रिप्रीव। ओके, फाइनली वो भार उसी को उठा के लेके जाना है। ही गोज ऑन, ही कम्स क्लोज टू हिम एंड ही सेज, ये जब ऐसे बैठे रहते हैं ना तो स्वामी ना दूर से देखते रहते हैं, कोई अपना भार अगर छोड़ के चला जाए, स्वामी उसे लेने के लिए तैयार बैठे हैं। विच मीन्स अगर हम अपना कर्म छोड़ने के लिए तैयार हैं, स्वामी सेज आई विल बेयर इट फॉर यू, तुम मत फिक्र करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म में अपने आप पे लेके मैं बेयर कर लूंगा। दीज आर द थिंग्स व्हेन यू कम टू नो कि हमें अपना, हम इतना भी हम कर नहीं पाते हैं, राइट? हम अपना कर्म छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं किसी और पे, वो अपने लिए हम हमारा कर्म लेने के लिए तैयार रहते हैं, इतना करुणा रहता है उनका। तो इस तरह से वो उनको भी, उनका अहंकार का भी उन्होंने निवारण किया। मैंने ये पहले भी कवर किया था, स्वामीगल इज देयर इवन थ्रू फोटोज, इवन थ्रू आइडल्स। अगर यहाँ बैठे हैं मतलब यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, ओके। ये लास्ट टाइम मैंने कवर किया था, हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, वो पिक्चर के सामने वो चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी हस्बैंड के अनुकूल आ जाता है, तो बोलते हैं ये तो पिक्चर है, इसमें क्या, हम लोग जाके वहां पे करेंगे। तो उन लोग आते ही स्वामीगल पूछते हैं क्या मास पिक्चर ने क्या बोला, राइट? तो
वो हर जगह है, राइट, ही इज एवरीवेयर। तो ऐसे एक फैमिली है, वेरी बिग डिवोटीज ऑफ स्वामीगढ़, फ्रीक्वेंटली दे यूज्ड टू गो एंड मीट, बट उनके पास कभी ऐसे हुआ नहीं कि स्वामीगढ़ का फोटो रख ले, शायद इस हेतु कि स्वामीगढ़ को क्या हम कभी भी जाके मिल सकते हैं, राइट, या मे बी स्वामीगढ़ हमारे साथ हमेशा है, फोटो की क्या जरूरत है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इस हेतु उन्होंने कभी फोटो लिया ही नहीं, कभी फोटो रखा ही नहीं। 1974 में स्वामी ने समाधि ले ली, ओके, सो दिस अ स्टोरी आफ्टर समाधि। 1985 में दिस लेडी इज सिटिंग इन हर हाउस, हर नीस, ओके, शी कम्स होम एंड शी टेल्स, आप हमेशा बोलते रहते हैं स्वामी का बहुत अनुग्रह है आप पे, स्वामीगढ़ का बहुत अनुग्रह है, आप स्वामीगढ़ ने ये किया वो किया, मगर आपके घर पे मैंने कभी फोटो देखा ही नहीं मासी। तो शी सेज, हाँ हम भी कभी फोटो लेने के कभी सोचते थे मगर मिलता नहीं था, फिर ऐसे रह गया, स्वामीगढ़ भी चले गए, वी नेवर हैड दैट भाग्य ऑफ हैविंग दिस फोटो। तो कुछ दिन के बाद एक एडवर्टाइजमेंट में, एक भजन मंडली का एडवर्टाइजमेंट में, देयर इज अ स्मॉल फोटो ऑन द टॉप, एक पैम्पलेट रहता है ना भजन मंडली अनाउंसमेंट, इट्स एन एडवर्टाइजमेंट कि अभी भजन है, इस तारीख को है, ऐसे है, ऊपर बिकॉज इट्स ज्ञानानंद भजन मंडली, ऊपर एक छोटा ऐसा गोल एक ऐसा फोटो है। तो वो फोटो ऐसा काट के और एक फोटो एक पेपर पे चिपका के छोटा सा फ्रेम बना के, दैट नीस गिफ्ट्स टू हर। तो शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि स्वामीगढ़ आ गए घर पे, उसको एक अच्छी तरह से रखेंगे करके। शी ना कीप्स इट इन द किचन बिकॉज शी यूज्ड टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन द किचन। उसने एक ऐसे जगह पे रखा था सिर्फ उसको दिखेगा, ऐसे उसने रखा था, एंड शी यूज्ड टू कीप प्रेइंग। कुछ दिन के बाद देयर इज अ पर्सन हु नॉक्स एट द डोर। दिस पर्सन, वो दरवाजा खोलने के बाद वो बोलते हैं कि मैं सामने वाला घर में किराए देखने के लिए आया हूँ, सामने वाला घर खाली है, वो किराए देखने के लिए, किराए पे रहने के लिए, इसका मैं कम टू सी, वहां पे मैं आया था, आप क्या ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के डिवोटी हैं? तो दिस लेडी सरप्राइज, कौन है, थर्ड पर्सन है, नेवर मेट, वो सामने वाला घर देखने के लिए आया है और वो मेरा घर खटखटा के बोलता है कि आप ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के डिवोटी है क्या? बोलते हैं हाँ, हमारे लिए तो स्वामी सब कुछ है। तो अंदर आता है, अंदर आके ना ऐसे देखता है दीवार में कहीं फोटो वगैरह है क्या, तो कुछ भी फोटो नहीं है। बोलते फोटो वगैरह तो है नहीं आपके घर पे, आप फिर आपने अब बोल रहे हैं तो आप रहेंगे ज्ञानानंद स्वामी के डिवोटी? बोलते नहीं नहीं मैं हूँ करके, ही कम्स, दे कम टू द किचन एंड देन वहाँ पे वो फोटो दिखाते हैं। फोटो देखने के बाद बोलते हैं आपको कैसे पता चला कि हम स्वामीगढ़ के डिवोटी है? बोलते मैं सामने के घर पे खड़ा था, मुझे स्वामीगढ़ का आवाज सुनाई दिया, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा करके उनका आवाज सुनाई दिया, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। वो रो देती है, वो बोलते स्वामी का क्या अनुग्रह, क्या करुणा है, इतने साल होने के बाद इस फोटो में मेरे घर पे आके रह रहे हैं। बोलते ये करुणा सिर्फ आप पे नहीं है, ये करुणा मुझ पे भी है। ही टेल्स हिज स्टोरी, बोलते हैं मैं बहुत सालों से स्वामीगढ़ का पूजा कर रहा हूँ, मेरे घर पे बहुत सारे फोटोज हैं, मैं सोचता था मैं फोटो में पूजा कर रहा हूँ, स्वामीगढ़ अभी है नहीं, ये मैसेज मेरे लिए भी है कि वो फोटो से भी मेरा पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे दोनों को एक अनुग्रह करके गए। एक बार क्या होता है, देयर इज अ हस्बैंड वाइफ, दैट हस्बैंड इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ स्वामीगढ़। दैट लेडी इज ऑल्सो डिवोटी, वो आते थे, मतलब जब भी पति आते थे तपोवन, तो शी यूज्ड टू ऑल्सो कम एंड स्टे। और दिनसरावाड़ी पार्ट में डेली रूटीन में शी यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड स्टफ लाइक दैट। शी हैज रिटन हरसेल्फ कि आई वाज अ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, मेरे लिए गाड़ी, साड़ी, गहने ये सब इंपॉर्टेंट थे। आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट बट मैकेनिकल, भजन गा रहे निकल गए, यू नो, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ है, बड़े कोई तो बुजुर्ग है, नमस्कार करके निकलो। इस तरह से मेरा भक्ति था, एक्चुअल भक्ति था ही नहीं मेरे, आई डिडंट हैव रियल भक्ति एट ऑल, इज व्हाट शी हैज रिटन हरसेल्फ। एक बार उनका दिल्ली में ट्रांसफर, तबादला हो जाता है, तो दैट हस्बैंड बाइज अ फोटो एंड इस फोटो में उनका अनुग्रह लेके वो लेके जाते हैं, तो अभी दिल्ली में रह रहे हैं। 1975 में क्या होता है, मतलब 74 में समाधि हो गया स्वामीगढ़ का, ओके। 75 में ऑन वन डे दिस लेडी फॉल्स इल, बीमार हो जाती है, फीवर आ जाता है, बहुत हाई फीवर, 103, 104 तक चला जाता है। वो शी कॉल्स अप हर हस्बैंड, वो हस्बैंड भी दौड़े चले आ जाते हैं, कुछ दिन घर पे रहते हैं छुट्टी डाल के, बट शी इज स्टिल हैविंग फीवर। 2-3 दिन के बाद उनको भी ऑफिस जाना होता है, तो एक दिन बोलते कि तुम ठीक है घर पे रहो, आराम करो, खाना वगैरह बना के रखा है, आई विल गो टू ऑफिस एंड कम बैक। तो वो ऑफिस चले जाते हैं, इनका फीवर इंक्रीज हो जाता है। ये फोन करती है कि वापस आ जाओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है। मराठी में बोलते हैं ना, कसच होता है, अभी कसच होता है मतलब उसका कुछ देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है।
तो बोलते कसम से होता है, कुछ तो हो रहा है, आ जाओ। तो बोलते मैं अभी आ नहीं सकता हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मैं शाम को जल्दी आने का कोशिश करता हूँ। तो ये ना शी इज एट एन एंड ऑफ वन विट्स, वो निर्गति हो गई है, क्या करूँ, कुछ करना चाहिए, मैं आई एम नॉट फीलिंग ओके एट ऑल। ऐसे करके उसको सामने ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का फोटो दिखता है। तो बोलते हैं मेरे पति बोलते हैं कि निर्गति को एक ही गति है, आप ही है सहारा, जो जिसको कोई सहारा नहीं है, आप एक ही सहारा हो स्वामीगढ़, आपको ही मेरा मदद करना चाहिए। ऐसे करके बोल के वो घूमती है, स्वामीगढ़ चेयर पे बैठे हैं, ये डर जाती है, बिकॉज स्वामीगढ़ का समाधि हो गया है ना। तो हमको आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट शी मस्ट हैव गॉन थ्रू। स्वामीगढ़ अपना हंसमुख चेहरा लिए बैठे हैं वहां पे, ये डर जाती है, खाट पे बैठ जाती है, स्वामीगढ़ का नाम लेते हैं, ज्ञानानंदा 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 करके ना पसीना छूटना चालू हो जाता है। इसको पता नहीं चल रहा है कि शी इज ऑलरेडी बिकम वेल। एंड देन थोड़ी देर के बाद पति का आने का आस होता है, तो दरवाजा खोलने चली जाती है, तो यहाँ पे स्वामीगढ़ है नहीं। तो ओके बोलती है पता है क्या हुआ, स्वामीगढ़ खुद आए थे। बोलते ठीक है, ही इज ऑल्सो नॉट बिलीविंग, ओके ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बोलते नहीं अभी फीवर नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली ओके, अभी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं है। ऐसे एक लेडी जिसको विश्वास ही नहीं था, एक बार प्रार्थना किया स्वामीगढ़ के पास, सच्चे मन से प्रार्थना किया, स्वामीगढ़ ही नॉट ओनली डिड अ डिस्टेंट अनुग्रह, वो जाके सामने बैठ गए, यू नो, इस तरह की एक अनुग्रह। एक बार क्या होता है, एक देयर इज अ फैमिली इन नॉर्थ इंडिया, आई थिंक दिल्ली, आई एम नॉट श्योर ऑफ द स्टोरी। हरिदास गिरी, मैंने बोला था ना, हरि करके जो इनके एक डिसाइपल लेटर बिकम्स हरिदास गिरी हो जाते हैं, एंड नामाजी, ये दोनों ने बहुत उनका ज्ञानानंद स्वामीगढ़ का मैसेज को बहुत स्प्रेड किया, हर जगह जाके प्रवचन करते थे। तो हरिदास गिरी का प्रवचन वहाँ पे वो सुन रहे हैं दिल्ली में, तो उनको जाके मिलते हैं। सो अपने व्हेन यू मीट अपना कोई इन एन डिफरेंट स्टेट, तो एक बांधव्य रहता है ना कि तमिल बोलने वाले दिल्ली में आ गए, तो यू नो दैट इट हैपेंस टू ऑल कम्युनिटीज। तो वो उनको मिल रहे हैं, तो हरिदास गिरी स्वामी से मिलते हैं और बोलते हैं स्वामी के बारे में मैं पहले कभी नहीं सुना है, आपने इतना अच्छा प्रवचन किया है, मन में अभी है मिलने का, काश कभी तो मिल सके। हरिदास गिरी स्वामी इज टू से इट सीम्स स्वामीगढ़ इज इन अ राइपेंड स्टेट, तामस मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके, विट्ठल खुद मनुष्य के रूप में बैठे हैं, जितना जल्दी हो सके दर्शन ले लो। दैट इज व्हाट हरिदास गिरी स्वामी इज टू ऑलवेज टेल इन ऑल हिज प्रवचन इट सीम्स। He saying Vitthala himself is sitting in human form, don't leave the opportunity, ले लो दर्शन जितना जल्दी हो सके। हमारा भाग्य नहीं था, हम उस काल में पैदा ही नहीं हुए, बट ठीक है, थ्रू फोटोज, थ्रू कथा, यू नो, वी गेट द अनुभव। तो मन में सच्ची मन में है कि स्वामीगढ़ का दर्शन लेना चाहिए, घर पे फोटो भी लाके रख लेते हैं, मन में बहुत है कि जाना चाहिए, बट उनके घर में फैमिली है, एंड देन इज गॉट एन एल्डरली मदर एंड दे आर स्टेइंग इन द फर्स्ट फ्लोर, लिफ्ट भी नहीं है। तो मदर को अकेला छोड़ के अभी दिल्ली से अगर तपोवन आना है तो मिनिमम 4 days प्रोग्राम, राइट? इवन इफ यू कम बाय ट्रेन, आके 24 घंटे का ट्रेन आके दर्शन लेके वापस उसी दिन निकले तो भी 3-4 दिन का काम है। उतना दिन माँ को अकेले छोड़ नहीं सकते, उनके लिए कौन देखभाल करेगा? यू नो, दीज आर नॉट द डेज व्हेन यू कैन हैव अपॉइंट अ नर्स, किसी को रख लो, केयर टेकर, ऐसा सब वो जमाना था नहीं। तो वो सोच, माँ तो बोल रही है नहीं तुम छोड़ के जाओ, चलेगा, ऐसे दुर्लभ अपॉर्चुनिटी है, जाके मिल लो, इज व्हाट शी इज आल्सो टेलिंग। रेयर अपॉर्चुनिटी है, ऐसे डोंट स्पेंड टाइम ऑन विद नॉट गोइंग, जाके कर लो। तो वो एक दिन ना सोच लेते हैं, हम कैसे कैसे चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं, होटल जाते हैं तो खर्चा हो जाता है, कुछ अनवांटेड चीज़ें खरीद लेते हैं। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े संत को देखने का अपॉर्चुनिटी है, आई वुड रादर बाय अ फ्लाइट टिकट, गो द सेम मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग। ऐसे करके फ्लाइट टिकट बुक कर लेते हैं, ताकि माँ को सिर्फ एक दिन ड्यूरिंग द डे टाइम शी विल हैव टू बी अलोन। ऐसे करके वो ही प्लान्स, खाना वगैरह तैयार करके, एंश्योर दैट रूम में रख के द फैमिली लीव्स। दे लीव, वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद दे गो टू दी तपोवन आश्रम इमीडिएटली। कार करके चेन्नई से दे ड्राइव डाउन अबाउट 200 kilometers, 4 hours. They go down and they meet. स्वामीगढ़ as always, आओ बहुत थके हुए हैं। हमको जब जाते हैं, हम कभी मिले नहीं है, हमको कैसा लगेगा ना, और कि कौन, कोई जानते नहीं है, स्वामी को भी हम पहचानते नहीं है, पता नहीं कैसे वेलकम रहेगा। वह स्वामी तो सबको जानते हैं, राइट? वहाँ पे there is a time, there is a parent gets a small child. वो चाइल्ड को देख के बोलते हैं, अरे तुम तो यहीं थे, वापिस आ गए, वेरी गुड। वो पिछले जन्म में यहाँ का था डिवोटी,
वो जाके दूसरा जन्म लेके आए, इज वेलकमिंग हिम आल्सो, राइट। ऐसे दे यूज्ड टू डू अनुग्रह। एक बार एक बंदा आता है, उसको बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ, मैं तो तुम्हें लास्ट जन्म से जानता हूँ, ऐसे करके उनको आशीर्वाद। Nothing is not known to Swamigal. Then Swamigal used to welcome as if he knows us for ages. तो आओ आओ आ जाओ, खाना तैयार है, थके हुए आए हैं, खा के हम मिलते हैं, ऐसे करके वो आओ भगत देख के ही वो विल फील कि यार हम अपने घर पे आए हैं, तो मिलते हैं, इज अट्रैक्टेड। एक तो उनके बारे में कहानी सुना है, दर्शन इतने दिन से, वो क्या होता है ना, दर्शन जब मिलता नहीं है ना कि तब बढ़ते रहता है कि दर्शन मिलना चाहिए, दर्शन मिलना चाहिए, वो भी ना अनुग्रह का भाव रहता है। उसके बाद जब दर्शन मिलता है ना तो इट इज लाइक एक्सटेटिक। जब मेरे को अभी दर्शन चाहिए, मिल गया तो फिर उसका फल नहीं हो, उसका वो महत्व नहीं रहता है। तो भगवान भी ना तरसाते हैं, तरसाने के बाद ही विल गिव दर्शन, तो उतना आनंद मिलता है। तो ही इज लाइक ऑल क्राइंग, स्वामीगढ़ आपने दर्शन दे दिया, तो अनुग्रह देते हैं। वो बोलते हैं अनुमति दीजिए, फ्लाइट है, हाँ हाँ आपने को जल्दी जाना चाहिए, फ्लाइट मिस नहीं होना चाहिए, यू नो, रुकाते नहीं है। जनरली स्वामीगढ़ के पास जाएंगे तो रुका लेंगे, दर्शन देके भेज देते हैं। दिस मैन इज ऑल एक्सटैटिक, ही डिडंट एक्सपेक्ट इट। ओके, इतना अच्छा अवभगत होगा, इतना सौलभ्य से वो ही विल ट्रीट मी एज हिज ओन, एंड ऐसे अनुग्रह करेंगे। बहुत एक्सटैटिक है, ऐसे अनुग्रह मिला, कितना करुणा है उनका, ऐसा करके सोचते सोचते आ रहे हैं, ये सब ना मुझे माँ को बताना चाहिए, ऐसे करके ना घर पे आते हैं। आने घर दरवाजा खोल के अंदर आते हैं, माँ अपने खाट पे बैठी हुई है, लेटी हुई नहीं, बैठी हुई है। एंड वो माँ करके आता है, माँ तुम्हें पता है स्वामीगढ़ मैं कितने, बोलते हैं हाँ हाँ क्यों पूछते हो बेटा, इतने स्वीट, इतने एप्पल जैसे शाइनिंग है, इतने बच्चे जैसा मुंह है, कितना अच्छा हंसते हैं, कितना अनुग्रह, कितना करुणा। बोलते माँ रुको, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? बोलते ज्ञानानंद स्वामीगढ़ तुम यहाँ से गए और वो यहाँ पे आए, मुझे ना टेंशन था कि तुमको वहाँ पे दर्शन भी देंगे कि नहीं, दिन भर तो यहाँ पे थे, तुम्हें मिले क्या? वो रो देते हैं, बोलते वहां पे भी उनको दर्शन दिए, माँ के मन में था मैं दर्शन ले नहीं पा रही हूँ, स्वामीगढ़ मेरे लिए क्या गति है। स्वामीगढ़ यहाँ पे भी आके उसको दिन भर बैठ के दर्शन दिए, ही टुक केयर ऑफ हर, वहां पे दर्शन और यहाँ पे इनको भी दर्शन, इस तरह से उन पे अनुग्रह किया। एक एक अनुग्रह ना ऐसे इट इज ऑल रेयर, नेक्स्ट लेवल अनुग्रह है। स्वामीगढ़ used to always say, स्वामीगढ़, I have time, okay, I have 20 minutes. स्वामीगढ़ used to ना always say कि फिलोसफी, हम लोग क्या है ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या बोलने के लिए बोल देते हैं, डिस्कशन के लिए डिस्कस कर लेते हैं, बट अनुभव पे तो है नहीं ना। कोई हमारा कोई पास का कोई मर जाता है तो दुख होता ही है, हमें गाड़ी की जरूरत होती है, हमें कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत होती है, यू नो, हर 4 घंटे में पेट तो चिल्लाता ही है खाना चाहिए करके, राइट, खाने बगैर तो रह नहीं पाते हैं। तो फिर क्या का ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत तो उतना ही हमारे लिए सत्य है, राइट, अनुभव नहीं है हमारे लिए। तो एक बार क्या होता है, एक डिवोटी आता है, ही सेज मैं शैव सिद्धांत पढ़ रहा हूँ। तो स्वामीगढ़ पूछते बहुत अच्छे, उसमें कौन सा वॉल्यूम पढ़ रहे हो? विच मीन्स इट शोज हिज प्रोग्रेस, शैव सिद्धांत इज मेड अप ऑफ स्टेजेस। तो वो बोल रहे मैं ये अध्याय में हूँ। तो बोलते हैं अच्छा, विच मीन्स जहाँ तक आए हो वो सब अनुभव हो गया है, वो साइलेंट हो जाता है। बेसिकली क्या, ही ओनली रेड इट, अनुभव में कुछ नहीं आया है, राइट। स्वामीगढ़ used to always say, स्वामीगढ़ बोलते हैं जो कपाट में, लकड़े के कपाट में रखे हुए पुस्तक दिल के कपाट में जमा करके कुछ फायदा नहीं है, उसको अनुभव में लाना चाहिए। और अनुभव देंगे कौन? तो सद्गुरु ही दे सकते हैं। पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, दुक्रुण करने में कुछ नहीं होने वाला है। लाइक आदिशंकर भगवत्पादा सेज, राइट, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम कर रहे हो तुम, मगर फायदा क्या है? यू हैव टू गेट इट इनटू यू, एंड दैट ओनली अ गुरु कैन डू। हाँ, तो उसमें what he says is you have to get into your body. So एक बार क्या होता है ना, there is one very educated person, वो he comes and he sits and he's written a book, he read a lot of philosophical books, बहुत पढ़े हुए हैं। हमको पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हमें सब समझ में आ गया है, और वो समझ में आ गया है, ये समझ के हमको ईगो भी आ जाता है कि I know what is Advaita philosophy. He also writes a book on Advaita philosophy and he gets it to Swamigarh for him to see. ये शायद कहानी मैंने पहले बताया भी है। तो स्वामीगढ़ को आके, स्वामीगढ़ मैं ये पुस्तक लिखने का मैंने दुस्साहस किया है, आपका इस पे आशीर्वाद चाहिए। ये कहे तो ठीक है, मैं ये पुस्तक लिखा है, मैंने पुस्तक लिखा है, आप अपने व्यूज बताइए। इज लाइक टू मच, ओके।
भगवान जिसने पूरा सृष्टि का रचना किया है, जिसने अद्वैत को रचना किया है, उसको आके पूछ रहे कि मैं, मेरा समझ से कुछ लिखा है, आप प्लीज अपना टिप्पणी दीजिए। इज लाइक ईगो एट इट्स वर्स्ट, राइट। वो आके वो बोल रहे हैं कि मैंने ऐसे सब लिखा है, स्वामीगढ़ भी बहुत चाव से पढ़ रहे हैं, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा लिखा है तुमने। उस दिन सुबह किचन में ब्रेकफास्ट के लिए इडली बन रहा है। अच्छा, इडली ना अमेजिंग डिश है, वो जो बनता है ना एक फ्रेग्रेंस आता है, ओके, इट विल स्प्रेड टू द एंटायर प्लेस। ओके, बात करते हैं मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओके तो इडली बन रहा है और इनको बाहर से आते पता चल जाता है इडली बन रहा है अंदर। इफ ही इज रीडिंग, घंटा बज जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट तैयार है। अभी इनके मन में ना जगत मिथ्या ब्रह्मम सत्यम सब चला गया, अभी इडली है मन में इनको कभी मिलेगा खाना। और स्वामीगढ़ छोड़ नहीं रहे, ही इज आस्किंग वेरियस पॉइंट्स। तो स्वामीगढ़ फाइनली पूछते हैं कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस बुक। तो वो बोलते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, इस फिलोसफी पे मैंने ये बुक लिखा है स्वामीगढ़, आपको क्या लगता है? बोलते बराबर है, बराबर है, जगत मिथ्या, सिर्फ एक ही सत्य है, वो है इडली। उनको पता है कि मन में इडली चालू है, बाकी सब तो छूट गया है। तो शर्मिंदा हो जाता है, नमस्कार कर लेते, बोलते हैं कोई बात नहीं है, पुस्तक बहुत अच्छा है, बट ये लिख के फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब ये सब अनुभव में आ जाए। जब तक मन में इडली बैठा है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आते रहो, अनुग्रह जरूर मिलेगा। अनुग्रह तो किया उस पे, मगर इस तरह से कि इस अहंकार वाज डिस्ट्रॉयड। एक बार एक स्वामीगढ़ इज सिटिंग इन द पादुपूजा मंडपम। ओके, तो द वे द ज्योग्राफी ऑफ तपोवना इज, मेन गेट से अगर एंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में समाधि मंदिर है, सामने आपको मणिमंडपम, मतलब उनका विग्रह ऑलमोस्ट 5 फीट टॉल स्टैचू रखा है ब्लैक स्टोन में। स्वामीगढ़ ने अपना पूरा ताकत, पूरा स्ट्रेंथ, पूरा प्राण उसमें चढ़ा दिया था। एंड ही सेज, इसके बाद यहीं से मैं बोलूंगा, ऐसे करके खुद जब थे ही हैड गिवन दैट अनुग्रह। तो वो वहां पे दिखेगा। आजू बाजू में छोटे छोटे मंदिर जो उन्होंने सब बांधे थे, छोटे 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 सन्निधान है। इट्स अ ह्यूज हॉल, एंड देन राइट साइड में देयर इज अन्य मंडपम, एंड देन एकदम एक्सट्रीम राइट में देयर इज ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, रहने के लिए जगह, एंड देन किचन, एंड देन डाइनिंग हॉल, ऐसा सब है। तो दिस दी ज्योग्राफी, ओके, ऑफ एंड लेफ्ट साइड में देयर इज आल्सो पाद पूजा मंडपम, ओके, जहां पे पाद पूजा करते थे। स्वामीगढ़ पाद पूजा में मंडपम पे बैठे हैं, देयर इज अ ह्यूज विंडो, बाहर एक भगवा रंग पहन के एक इंसान आके खड़ा है और स्वामी को देख रहे हैं। स्वामी उसको देखने के बाद ऐसे ऐसे बुलाते हैं उसको, अंदर आ जाओ। तो अंदर आता है, तो अंदर आने के बाद नमस्कार करता है, भव्य से नमस्कार करता है। नमस्कार करने के बाद स्वामीगढ़ पूछते हैं, ये भगवा कपड़ा आपको किसी ने दिया है या यूं ही आप ही पहन रहे हैं? भगवा रंग गुरु जब देंगे तो पहनना चाहिए। स्वामीगढ़ इज टू से, अग्नि है, अगर पात्रता नहीं है तो जला देगा। दैट इज द लेवल ऑफ दैट पावर ऑफ दैट सैफरन क्लोथिंग ऑफ अ सन्यासी, ऑफ अ सेंट। तो बोलते हैं ये अपने आप पहने हैं कि किसी ने दिया है, मतलब किसी ने, गुरु ने आपको अनुग्रह किया है क्या? तो बोलता है नहीं नहीं, मैं अपने आप से ही पहन रहा हूँ। स्वामी हंसते हैं, बोलते ठीक है, तो वृत्ति के लिए क्या करते हैं, मतलब व्हाट यू डू फॉर योर अर्निंग? तो बोलते हैं मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं लोगों को पत्रिका पढ़ के मैं सुनाता हूँ। वो भी खुद ही पढ़ के या कोई गुरु है? तो बोलते नहीं नहीं, गुरु है उसके लिए, तो उनसे मैंने सीखा। स्वामीगढ़ ना, टू प्रिक हिम, ही इंसल्ट्स हिम। वो बोलते हैं हमको क्या पता, हमारे गुरु को क्या पता, मतलब तुम कौन हो, तुम्हारा गुरु कौन है, इस तरह से, हमको क्या पता, हमारे गुरु को क्या पता, ऐसे करके हंस देते हैं। ये सुन के ना दिस गाय गेट्स ऑफेंडेड, वो गुस्सा आ जाता है। इतना देर एकदम भव्य से बात कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, ये सब पूछा सवाल, तभी भी एकदम भव्य से आंसर किया उसने। गुरु के बारे में बोलते ही ना उनको गुस्सा आ जाता है। ही पॉइंट्स अ फिंगर एट स्वामीगढ़ एंड ही सेज, स्वामी आप मुझे बोलना है वो बोलिए, लेकिन मेरे गुरु के लिए कुछ बोलेंगे तो मैं बहुत बुरा हूं, ऐसे कर लेते हैं। एवरीबडी अराउंड देम इज शॉक्ड, काफी लोग बैठे हैं, दे आर ऑल शॉक्ड कि स्वामीगढ़ के साथ ऐसे अनादर से कैसे बात कर सकता है। पीपल आर अबाउट टू गेट अप, पीपल रोक लेते हैं। बहुत खुश हो जाते हैं स्वामीगढ़, बहुत खुश होकर उसको गले मिल जाते हैं। गले मिल के बोलते हैं ये गुरु भक्ति को जारी रखो, यही तुम्हें पार लगा देगा। और वो स्पर्श से वो बदल जाता है, नमस्कार करता है, वो कान में आके बोलते हैं ये भगवा रंग की जरूरत नहीं है हमको,
हमें जब हमारी हैसियत होगी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ऐसे बोल देते हैं। तो उस दिन से ही स्टॉप्स वेयरिंग दैट भगवा रंग एंड ही ऑल्सो बिकम्स मेलोडॉन। पीपल हु आर नॉट इवन डिवोटीज विल बिकम डिवोटीज। एक बार देर इज दिस वेरी ग्रेट डिवोटी, ओके, अ वैष्णव बट अ वेरी ग्रेट डिवोटी, ही वॉज अ टीटीआर। तो वो उनका खुद का स्टोरी नरेट कर रहे हैं। ही सेज आई वॉज अ नास्तिक, ओके, मैं इस कसम का नास्तिक था कि लोगों को मैं आई यूज्ड टू मजाक उड़ाता था मैं लोगों का। इंग्लिश एजुकेटेड था, क्या पूजा पाठ में लगे हुए हैं ऐसे भी बोलता था, अभिमान था कि साइंस क्या कुछ नहीं कर गया, इस तरह का मैं था। एक बार माय ब्रदर इन लॉ हु वाज अ शिपी, ही वाज बेसिकली अ मरीन इंजीनियर, उनको अलग अलग जगह पे शिप में रहना पड़ता है। एक स्टेज ऑफ लाइफ होने के बाद उनको लगता है ना हम फैमिली के साथ रहना चाहिए, तो ही कम्स टू दैट स्टेज ऑफ लाइफ कि बहुत हो गया अर्निंग, अभी आई हैव टू कम एंड स्टे विद माय फैमिली, कोई लैंड वाला जॉब ले लूंगा, मगर 2 साल से जॉब ही नहीं मिल रहा है उनको, तो वो भी परेशान है। तो वो उनको कोई बताते हैं कि तपोवन में ज्ञानानंद स्वामीगढ़ है, मांगो वो दे देते हैं, क्यों नहीं आप जात के उनसे मांगिए, वो पक्का दे देंगे। तो उस हेतु वो पहले क्या करते हैं, पहले वो जीजा जी के घर पे आते हैं, ओके, जीजा जी घर पे, दैट इज दिस डिवोटी हु वाज अर्लियर अ नास्तिक। तो आके रहते हैं 1-2 दिन, वो बोलते हैं हम लोग तपोवन जा रहा हूँ। तो बोलते तपोवन में क्या है, बोलते वहाँ पे गुरु है, वहाँ पे जॉब नहीं है, तो मांगो क्या, ओके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है क्या, कि वहाँ पे जाओगे तो तुमको जॉब मिल जाएगा। बोले ऐसी क्यों बात करते हैं, आपको विश्वास नहीं है तो ठीक है, मगर मुझे जाने दो। बोले नहीं मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, देखता तो हूँ क्या है तुम्हारा गुरु, इस तो आते हैं। तो आते ही स्वामीगढ़ बैठे हैं, तो स्ट्रेट इनकी तरफ आते हैं, उसके पहले बोलते हैं नहीं ऐसे करते हैं, मतलब प्रदक्षिणा करके आ जाओ। तो वो पूरा तपोवन का जो आश्रम है उसको प्रदक्षिणा करके आके नमस्कार करते हैं। द अदर पर्सन इज नॉट डूइंग नमस्कार, बोलते हैं मैं नमस्कार वगैरह नहीं करने वाला हूँ, पहले बोल के रखा था उसने, तो नमस्कार नहीं करते, साजू में खड़े हैं, ये नमस्कार कर लेते हैं। स्वामीगढ़ इसके पास देख भी नहीं रहे, स्वामीगढ़ उसके पास ही देख रहे हैं, हंस रहे और बोल रहे हैं आप ही का राह था, बहुत दिनों बाद आप बहुत दिनों से आपका मैं राह देख रहा था, आपसे मिलने का बहुत इच्छा था मुझे करके बोल रहे हैं। देवी ने फाइनली आपको हमसे मिला लिया। दिस मैन सेज मुझे कोई इच्छा नहीं था तुमसे आपसे मिलने का, मैं कौन हूँ आप ये भी नहीं जानता हूँ, मैं इनके साथ आया हूँ, मेरे साले साहब है, इनको जॉब की जरूरत है, अगर आपसे बन सके तो इनको आप अनुग्रह कीजिए, दैट इज व्हाट इज सेइंग। स्वामीगढ़ बोलते हैं प्रार्थना करते हैं, मतलब सैंक्शन, प्रार्थना करते हैं मतलब इट इज सैंक्शन ओनली। थके हुए हैं, खाना वगैरह खा के आइए, तो जाके खाना वगैरह खा के आते हैं। सब वी नो ना, तपोवन में पहला भोजन फिर भजन, वी ऑल नो। अंगुलीमाला का एक बहुत सुंदर कथा है। अंगुलीमाला, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो, वेरी ट्रैजिक स्टोरी, ओके। His parents are killed, his brothers are killed, he becomes a murderer. He used to plunder people and he used to cut the little finger, और वो लिटिल फिंगर को उसने माला बना लिया था। ऐसे एक बंदे को गौतम बुद्ध महाराज ने उनको रिफॉर्म्स हिम, ही बिकम्स अ बुद्ध भिक्खु। बुद्ध भिक्खु होने के बाद एक बार क्या होता है, उनको सिखा रहे हैं, देयर इज अ बेगर हु कम्स, भूख लगा है, 3 दिन से खाया नहीं है। अंगुलीमाला उसको बैठ के ना फिलोसॉफी सिखा रहे हैं, नए सीखे हैं ना बुद्ध से, तो नए सीखे किसी को देना चाहिए, तो फिलोसॉफी सिखा रहे हैं, ये भी सुन रहा है बेचारा, थका हुआ है, भूखा है, फिलोसॉफी का सब पाठ होने के बाद भूख लगा है, गुरुजी कुछ दीजिए। वो बोल रहे मैं तुमको इतना बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, तुम भूख लगा है बोल रहे हैं, भूख से ऊपर उठना चाहिए। और वो गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, जाके बोलते हैं कि मैं इनको फिलोसॉफी पढ़ा रहा हूँ और ये भूख लगा बोल रहे हैं। तो गौतम बुद्ध आते हैं और बोलते हैं आओ पहले इसको कोई खाना खिला दो। तो पहले भोजन फिर ही भजन। इट इज नेवर द अदर वे अराउंड, जब तक पेट चिल्ला रहा है ना, मन कहीं और लगेगा ही नहीं, राइट। ऐसे अंगुलीमाला का स्टोरी, ऑफ कोर्स अंगुलीमाला आल्सो हैज अ ट्रैजिक डेथ। बुद्धा उनको भी उन्होंने अनुग्रह किया, ही डिडंट सेव हिम बट उनको भी मोक्ष दिलाया। वेरी ब्यूटीफुल बट अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी। तो इस तरह से उनको खाने के लिए भेज देते हैं, वो वापस आते हैं। उसी समय देयर इज अनदर डिवोटी आल्सो सिटिंग देयर, वो भी वही दुख रो रहा है, स्वामीगढ़ बहुत दिन से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है। तो स्वामी पूछते हैं कौन से कुल से हो, तो बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ। तो संध्या वंदन रोज करते हो, तो बोलता है, तो सर नीचे झुका लेता है, बोलते हैं नहीं स्वामीगढ़। तो बोलते हैं रोज संध्या वंदन करो, उसमें बहुत शक्ति है, जॉब मिल जाएगा। दिस पर्सन हु इज ऑल्सो कम टू आस्क फॉर अ जॉब, ही टेक्स दैट इटसेल्फ एज एन आंसर। बोलते यही मेरे लिए भी आंसर है। इमीडिएटली जाता है कॉर्नर में, संध्या वंदन वहीं पे कर लेता है, मन शांत हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे जॉब मिल जाएगा। ये लोग दोनों निकल के वापस आ जाते हैं। कौन? जीजा जी और साले साहब दोनों आते हैं।
2 दिन घर पहुंचते ही उनको ऑफर लेटर आ जाता है, जॉब लग जाता है। ये जीजा जी को भी ना धीरे 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 देन ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि देयर इज पावर, देयर इज समथिंग अबाउट दिस गुरु, एंड देन ही बिकम्स अ डिवोटी, ही बिकम्स अ वेरी बिग डिवोटी लेटर ऑन। रोज मतलब फ्रीक्वेंटली आना चालू हो जाता है, मिलना चालू हो जाता है। एक बार योगी राम सूरत कुमार जी से भी मिलते हैं। योगी राम सूरत कुमार से पूछते हैं, माय फ्रेंड what do you do for your spiritual progress? He used to talk a lot in English. योगी राम सूरत कुमार was a North Indian, बनारस वासी थे जो साउथ इंडिया में आके रहे। थोड़ा थोड़ा तमिल बात करते थे, बट ज़्यादा करके he used to talk in Hindi and English also. तो he was actually a professor. Okay, again उनका भी कहानी कभी बताने का मौका मिले तो we will surely cover that. तो योगी राम सूरत कुमार से मिलते हैं तो योगी पूछते हैं, माय फ्रेंड व्हाट डू फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? तो ये बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 18 बार ज्ञानानंदा ज्ञानानंदा दिन में नहाने के बाद बोलता हूँ। योगी राम सूरत कुमार हिमसेल्फ गिव दैट तारक मंत्र, ओके, ज्ञानानंदा ज्ञानानंदा सदगुरु ज्ञानानंदा। वो बोल रहे हैं कि ये बोलते रहो, स्वामीगढ़ विल एंश्योर दैट देयर विल बी नेवर एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। दैट इज द तारक मंत्र दैट योगी राम सूरत कुमार गिव। तो ही कम्स टू वेरी क्लोज टू हिज ईयर एंड सेइंग, माय फ्रेंड दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू, ऐसे बोलते हैं। वो मुड़ के जाने वाले होते हैं तो उनको रोकते हैं, बोलते हैं, माय फ्रेंड कैन यू डू मी अ फेवर? गुरु संतों का क्या करुणा है देखो। हाँ, मतलब दे विल आस्क फॉर अ फेवर, उपकार हम पे कर रहे हैं मगर वो मांगेंगे इस तरह की वो हम उन पे उपकार कर रहे हैं। ओके, तो बोलते हैं, माय फ्रेंड कैन यू डू मी अ फेवर? तो उनको लगा कि कुछ चाहिए उनको। योगी जी टेल मी व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, कैन यू इंक्रीज द काउंट? इससे फायदा किसको होने वाला है? फायदा उनको होने वाला है, लेकिन मांग इस तरह से रहे कि ये इनको फायदा होने वाला है। दैट इज द करुणा ऑफ सेंट्स। तो they, can you increase the count? He's recorded, he's saying, I have slowly started increasing the count in 18 in numbers to 18 hours in a day. Continuously I used to keep on saying ज्ञानानंदा ज्ञानानंदा। ये मेरे जहन में हो गया था। एक बार मैं जब योगी से मिलने गया था तो बोलते increase it to crores is what he blessed him. ऐसे करके उनका भी उद्धार हो गया था। That devotee, he also had a very good life and बहुत बड़े devotee बने स्वामीगढ़ के। है 5 मिनट, I will cover a couple of other small stories. Very interesting story. There is a family who comes to do नमस्कार to स्वामीगढ़, और स्वामीगढ़ को नमस्कार करके बोलते हैं, कल हमारे घर पे श्राद्ध है, हम कल नहीं आएंगे दर्शन लेने के लिए, हमारे घर पे श्राद्ध है। तो श्राद्ध होता है तो देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी फॉलोड। ओके, तो बोलते हैं, माँ का श्राद्ध है ना, सब अच्छा होने दो, माँ, योर मदर वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ माइन, बहुत अच्छा होगा, कोई फिक्र की बात नहीं है, कैसे करके भेज देते हैं। अगले दिन श्राद्ध का दिन, श्राद्ध के लिए ना 3 ब्राह्मणों की जरूरत होती है। एक जो विधि करेंगे, एक जो देवों के प्रति बैठते हैं, आई मीन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, एंड देन वन हु सिट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पितृ। ओके, तो ऐसे 3 की जरूरत होती है। 2 आ जाते हैं, तीसरे आते नहीं है। अभी तीसरा आने के सिवाय यू कैन नॉट स्टार्ट द श्राद्ध। ओके, those who do श्राद्ध will know that श्राद्ध is something that one has to do. ये हम हमारे माँ पिताजी के लिए सिर्फ जब जीवित है तभी ख्याल नहीं रखना है, मरोपरांत भी उनके लिए खाना देना चाहिए, और ये खाना देने का जरिया है। ओके, we have to take care of them even after their death. That is the rule. तो ये he is very worried. When in tension, only one, they all rush to ज्ञानानंद स्वामीगढ़। तो श्राद्ध है, नहीं आना चाहिए, ये सब रूल्स बाजू में है ना। ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के पास सौलभ्य है, हमें तकलीफ है तो हम जाएंगे किधर? भगवान के पास ही जाएंगे ना, उन्होंने तो सब निर्माण किया है, उनके पास ही तो जाएंगे। इसे तो आ गए, आ जाते हैं, नमस्कार कर देते हैं और बोलते हैं, स्वामीगढ़ वो तीसरे ब्राह्मण आए नहीं है, क्या करना है मुझे पता नहीं चल रहा है, क्या करें हम? स्वामीगढ़ बोलते हैं, पता है मुझे, वो प्रॉब्लम हुआ है तुम्हारे घर पे, मैंने ऑलरेडी एक को भेजा है, एक वैष्णव ब्राह्मण, ये स्मार्था टेरे। ओके, स्मार्था मतलब people who believe in Vedas and who are basically something like Ayyars, Advaitis. Smarthas are basically Vaishnava. Vaishnavas are basically the people who believe only in Vishnu. Okay? तो मैंने वैष्णव एक ब्राह्मण को भेज दिया है। ये भेद ना, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, ये भेद सिर्फ हमारे मन में है। ओके, हर एक कुल में, हर एक संप्रदाय में संत होके गए हैं। अभी जो हैदराबाद के बाजू में जो एक 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो बना है, वो रामानुजाचार्य का बना है। ग्रेट सेंट, ही इज द पर्सन हु स्टार्टेड द श्री वैष्णवास। ओके, ये
great saint who lived for the sake of people all his life, right? ऐसे एक संत के लिए एक बहुत बड़ा मूर्ति बना है वहाँ पे. We should go and see. It is our respect that we should pay, right? बना है तो we should sometime go and see that. तो एक वैष्णव ब्राह्मण को भेजा है, जाओ जाओ जाओ, घर के बाहर ही खड़े हैं. तो वहाँ पे जाते हैं तो बड़े बाहर ही खड़े रहते हैं. तो वो आके नमस्कार करते हैं, बोलते हैं हम तो स्मार्ता ठहरे, आप वैष्णव है, अगर आपको आपत्ति नहीं है तो आप प्लीज आइए और श्राद्ध. बोलते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ लेकिन मुझे ना एक्स्ट्रा दक्षिणा चाहिए. बोलते हैं हाँ हाँ आप जो बोलेंगे आप हम दे देंगे, और मुझे ना एडवांस में चाहिए. He's what is told. बोलते ठीक है करके एडवांस में दे देते हैं. श्राद्ध का भी कार्य सब संपन्न हो जाता है. सब होने के बाद अगले दिन स्वामीगढ़ को नमस्कार, थैंक यू बोलना चाहिए ना, वैष्णव ब्राह्मण को भेज दिया था ना स्वामीगढ़ ने, तो नमस्कार करते हैं, स्वामी आपने वैष्णव ब्राह्मण को वक्त पे भेज दिया. वो वैष्णव ब्राह्मण क्यों भेजा पता है? मुझे पता है आप स्मार्ट है, मगर वैष्णव भेजा क्यों पता है तुम्हें? तो बोलता है नहीं स्वामी आपका खेल आप ही जाने, हम क्या जाने. तो बोलते हैं तुम्हारी माँ यूज्ड टू सी ओनली बालाजी इन मी, तिरुपति बालाजी इन मी, मैंने बालाजी को ही तुम्हारे घर पे भेज दिया. वो रो देते हैं, बोलते हैं आपने ये क्या करुणा कर दी, मेरी माँ को बैठे बैठे मोक्ष दिला दिया. वो श्राद्ध में अगर बालाजी खुद आ जाए तो माँ तो मोक्ष प्राप्ति हो गई ना वहाँ पे. तो ऐसे उनको मरोपरांत उन्होंने उन पे अनुग्रह किया. I will take one more story. It is a beautiful story. I would want to end up with that story. There is a lady. Her father was also a devotee of Swamigarh. उन्होंने स्वामीगढ़ के हंसते ही उन्होंने संन्यास भी लिया था. और उनका इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका समाधि भी है आजू बाजू में, तपोवन में कहीं तो है. आई एम लिटिल अनश्योर अबाउट इट. उनका माँ का भी देहांत हो जाता है. है ब्रदर्स वगैरह है, वो अपने अपने कार्य में लगे हैं, कोई तमिलनाडु में है, कोई और जगह पे है. This lady, that daughter, there is a daughter to that person who is not married. She is living her life in Tapovan itself. Okay, she used to do a lot of seva. Her seva was an antaranga seva, like Shabari. Okay, तो Shabari क्यों? Because Shabari what she used to do, I have covered this in Ramayana also. Shabari क्या करती थी ना, दूर पेड़ के पीछे छुप के बैठती थी. मतंगा मुनि एंड शिष्य जब जाते थे नहाने के लिए, चुपचाप जाती थी, वहाँ पे सब साफ सफाई कर देती थी. वहाँ पे पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए, फल फूल जो भी नैवेद्य के लिए चाहिए, वो सब बना के साफ रख के, बिफोर दीज पीपल यूज्ड टू कम, शी यूज्ड टू कम एंड अगेन हाइड. ओके, इस तरह से उन्होंने सेवा की. मगर गुरु से क्या छुपा हुआ है ना, गुरु से कुछ नहीं छुपा. उनको पता है शबरी ऐसे धीरे चुपके से सेवा कर रही है. जब मतंगा मुनि डिसाइड्स टू टेक समाधि, देह छोड़ने का जब वो तय करते हैं, तो सारे शिष्यों को बुलाते हैं, बोलते हैं मैं देह छोड़ने का मैंने तय किया है, मेरे जो सिद्धि, मेरे जो साधना की है उसके जो भी बल है मैं देना चाहता हूँ. तो कोई क्या कुछ सब मान के सब चला जाता है. दूर शबरी खड़ी है, वो शबरी को बुलाते हैं, शबरी आओ, तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलते मैं तो मूढ़ हूँ गुरुदेव, मैं क्या जानती हूँ क्या मेरे लिए अच्छा है, मुझे जो अच्छा हो आप ही दे दीजिए. ऐसे करके नमस्कार कर देती है. गुरु भी ऐसे भक्तों के लिए रुके हुए रहते हैं ना. तो बोलते तुम्हें मैं ऐसे वरदान देता हूँ, तुम कुछ भी मत करना, तुम इसी जगह पे रहना, भगवान तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे. शबरी को ढूंढते हुए राम आए थे, राइट? शबरी डिडंट गो इन सर्च ऑफ राम, राम खुद ढूंढते आए. अच्छा, इसमें गूढ़ बात ऐसा है, जनरली शबरी को राम भक्त कहा जाता है, बट द फैक्ट इज शबरी डिडंट डू राम भक्ति, शी डिड गुरु भक्ति. वो गुरु भक्ति केवल राम, राइट? गुरु भक्ति ensured that she got Ram who came in search of her. झूठे बेर खाने के बाद जैसे जटायु को मोक्ष प्रदान दिया, मतलब रामा ने मोक्ष दिया जटायु को, शबरी को मोक्ष तो उसके गुरुदेव दे के गए ना. उसने सिर्फ रोक के रखा था राम का दर्शन के लिए. राम कौन होते हैं? गुरु. जिसने गुरु ने उनका हाथ थाम लिया तो राम इज ऑल्सो नोबडी. राम ऑल्सो वेट्स फॉर हर टू टेक, so he only becomes a witness for her moksha. शबरी मोक्ष के लिए साक्षी बने, जटायु के लिए मोक्ष दिया, मगर शबरी she can't touch. गुरु भक्ति में लीन थी वो, गुरु ने उनको मोक्ष दिया. तो इस तरह से वो that lady used to do भक्ति. वो क्या करती थी, स्वामीगढ़ used to come out of his room, पाद पूजा मंडप में गणपति होम ये सब बाकी के काम सब करके आने के पहले वो रूम में चली जाती थी, साफ सफाई करके उनको जिस तरह से चाहिए वो सब रख के, बिफोर स्वामीगढ़ यूज्ड टू कम, शी यूज्ड टू कम आउट ऑफ द रूम. इस तरह से शी यूज्ड टू डू सेवा. उनका नाम भी मुझे पता नहीं है, याद नहीं है. स्वामीगढ़ ने उनको शबरी करके नाम रख लिया था. ओके, शी यूज्ड टू कॉल हर शबरी बिकॉज ऑफ द सेवा दैट शी यूज्ड टू डू, अंतरंग सेवा. एक बार उनके मन में
ऐसे आता है, माँ का भी देहांत हो जाता है, घर का रूम साफ कर रही है, घर का रूम साफ करते 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 उसको अभी याद आता है कि आज माँ का श्राद्ध है। उनके भाइयाँ सब जो है, भाई सब दे आर नॉट बिलीवर्स ऑफ दिस, वो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, माँ का श्राद्ध भी नहीं कर रहे हैं। मैं अभागन लड़की पैदा हो गई, मैं श्राद्ध का अधिकार भी नहीं है मुझे, मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकती हूँ, माँ भूखी है, उनका आत्मा भूखा है, मैं कुछ दे भी नहीं सकती हूँ। ऐसे सोचते हुए साफ करिए, आंखों से नीर बहा के साफ करिए, दुखी है। स्वामी से क्या छुपा है, राइट? Even before she realizes, Swami is standing behind and he says, शबरी। वो झट से उठ जाती है, बोलते वो आके नमस्कार कर देती है, बोलते हैं शबरी तुमको बुरा लग रहा है, तुमने लड़की का जन्म लिया, माँ का श्राद्ध नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ, 1 रुपया मेरे इस पैर पे रखो, 1 रुपया मेरे उस पैर पे रखो, तुम्हारे माँ के लिए वहाँ जो चाहिए मैं दे दूंगा। भगवान ना गदाधर बन के ना गए में बैठा है, ही इज दी श्राद्ध भगवान, वही भगवान तो यहाँ पे बैठे हैं, राइट? वो क्या नहीं कर सकते हैं, मन से उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे माँ का श्राद्ध होना चाहिए, उनको वहाँ पे खाना मिलना चाहिए, इस तुम्हारे माँ के लिए जो चाहिए वहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा उनके अकाउंट पे, चिंता मत करो। उसने ऊपर से बोला भी नहीं, राइट? सीधी करुणा का, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ स्वामी गर्ल्स करुणा ना, ये जो हमारे मन में रहता है ना, कहने की भी जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। इट इज ट्रू इन हिज केस, मन में जो है ना उसको भी निवारण कर देंगे। ऐसे और भी ब्यूटीफुल स्टोरीज है, बट आज की कथा में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज आर कमिंग अप। I might need 10-12 weeks, even then I might fall short, but I might try and complete if possible in the next, or maybe one more session. नहीं तो we will not be able to cover more saints. इस हेतु I might want to truncate, but I will try and cover as much as all stories are interesting, but उसमें से जो ऐसे सभा में जो बोल के जो enjoy कर सके, ऐसे वाले stories जो मैं बता पाऊँ, ऐसे I will try and search and narrate it in the next upcoming weeks. I hope I was clear and you all liked it, and we can start Hanuman Chalisa. Yeah, great. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, मेलि मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
नासे रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद धन्यवाद।